वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 24 अक्टूबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल बहन या ज्योति बहन। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 24 अक्टूबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल बहन। जी जी ज्योति भैया। बहन। जी भैया। जी बहन। जी। वंदे मातरम सभी को। चलिए, चौपाल की शुरुआत करने से पहले मंत्रोच्चार करते हैं। उसके लिए अगर चश्मा लगाया है तो उतार लीजिए। कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर को प्रणाम करते हुए ओंकार के उच्चारण के साथ मंत्र प्रारंभ करेंगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपदाम् अहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतयाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये प्रपद्ये। ईश्वर को प्रणाम करते हुए अब हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। हाथ की इस गर्मी को नेत्रों में ले जाकर महसूस करते हैं और मधुर मुस्कान के बिना नेत्रों जय श्री भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। अब तो ये कहने को है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल का क्या कहना है। चलिए, आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी बहन से जिन्हें चौपाल पे आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि बाकियों की तरह आज उन्होंने भी कुछ बना ही लिया। ठीक है। माइक अनम्यूट करो दीदी। सिलीगुड़ी से जी भैया। महेश्वरी दीदी। और बना ही नहीं लिया, बना भी रही हैं। हाँ जी भैया। अ, जी दीदी आज सारी सहूलियत दी है, आपने दिला दी। नहीं, आज पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद है वो दिन, आप मुझे हमेशा याद है जब आपने स्वदेशी चिकित्सा की, रसोई चिकित्सा की जब पहली जीत मिली थी तो आपके रोंगटे खड़े हुए थे खुशी के मारे। मतलब वो आपने जो बता रहे थे वो फीलिंग्स। और आज मुझे लगता है कि वही फीलिंग्स आपको आ रही होगी कि आज आप दवा अपने हाथों से बना रही हैं। जी भैया, हैं? बिल्कुल। इससे पहले काढ़े, चूरन, चटनी तो बड़े बनाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें करी। लेकिन एक औषधि निर्माण करना, उसकी जो खुशी है, वो खुशी दीदी के चेहरे की चमक से झलक रही होगी आप लोगों को। और ऐसे इनके एक हाथ में चोट लगी हुई है, नहीं तो कब तक सिलवट्टे से 5 घंटे पिसा चुका होता। जी। जी दीदी, क्या बनाया आपने आज? जी भैया, वो लीवर बेटी वाली। जी।
बैक कैमरा बन रही भैया। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी अब और परिवारों से बात करते हैं। चौपाल को चौपाल की तरह आज भी जितने भी परिवारों ने श्री राम बटी बनाई, आकांक्षा गंगस बहन पानीपत, जिनको आपने पहले देखा, लेकिन अभी जो लाइव चालू हुआ है तो शायद उन्हें देखने को नहीं मिला। तो मैं आकांक्षा गंगस बहन के पास चलता हूँ। आकांक्षा गंगस बहन, ये हिंदी में नाम रख रखी है शायद। हैंड रेस करना बहन। हाँ। पानीपत से है, चौपाल की छुटकी। और आकांक्षा गंगस बहन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आखिरकार इनके घर में नया सिलबट्टा आ चुका है। और दोनों बहनें एक ही घर में हैं, देवरानी जेठानी के भी, और बड़ी बहन और छोटी बहन भी हैं। और छोटी बहन ने कहा कि बहन अब आप आराम करो, घर के दूसरे काम करो, अब श्री राम बटी मैं बनाती हूँ। तो ये श्री राम बटी की तैयारी चल रही है। बहुत ये जी भैया 180 ग्राम तुलसी थी, 150 ग्राम काली मिर्च अभी पीस पीस के इसमें कटोरे में डाल दूँ। जी फिर जी। बाद में एक साथ रगड़ दूंगी सारा। अच्छा, बाद में फिर साथ में पीसेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दरदरा कूट रही है ताकि उससे क्या है कि छटके नहीं, अगर इकट्ठा करेंगे तो गिर जाएगा। और भैया पहली बार पीस रही हूँ। जब पहली बार पीस रही है, बस सिलवट्टा चला रही है। फिर बताइए भैया पहली बार देखा मैंने। सिलवट्टा ही पहली बार देखा है। चल। जी भैया। और मेरी गुड़िया तो तब की कह रही थी मम्मी मेरा छोटे वाला सिलबट्टा क्यों नहीं लेके आए, मेरा लेके आओ। आजा बेटा इससे बैठ। भैया ये बट्टा जो है ना थोड़ा सा पतला है और खड़ा ज्यादा है, इससे हमको लग रहा है कठिनाई होती होगी पीसने में। हाँ, थोड़ा तो आजा बेटा। हम लोग की तरफ जो होता है गोला होता है, हाँ, पकड़ते बनता है। ऐसे भैया जिनको नया सिलबट्टा लेना है वो अपना सिलबट्टा दिखाएं कि कैसा ले। बेटा चलो आजा। हाँ हाँ। बेटा। अब चलते हैं एक और श्री राम बटी का, चौपाल की श्री राम बटी में मैं होने, एक 2.5 साल का बच्चा, कि कुछ दिन पहले चौपाल शुरू होने से पहले हमने उसके आनंद लिए। जी भैया खाना खा रहा है वो। अब वो खाना खा रहा है। तो वैसे सुमित, आकांक्षा दीदी का वो ये बट्टा बहुत पतला है ना, अपने ये वाला थोड़ा मोटा है, उनका बहुत पतला है, उससे मुझे लग रहा है हाथ में दर्द होगा। कोई बात माता जी आ गई, नहीं। मेरी खाना खाने के लिए पीती हूँ। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, बड़े दिनों बाद आपके बट्टे हाथ लगे। लो जी, आज तो सच में ही कचुम्बर ही निकल जाएगा आज तो, तुलसी और काली मिर्च का। अ, मा- माता जी पूरा जोर लगा के। माता जी को पुराना एक्सपीरियंस है। आप लोग हाँ, में मसाले पीसे, माता जी ने तो पूरी जवानी और पूरा बचपन सिलवट्टे से ही किया है। गुजार दिया बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी आगे चलते हैं सवाल जवाब की ओर। जितने भी परिवारों ने श्री राम बटी बनाए, श्री राम बटी लीवर बटी बनाए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास व्यक्तिगत रूप में कई फोटो आज फिर आए थे, उनमें से एक नाम पूछा मैंने उनसे कि नाम क्या है, तो उन्होंने नाम डाला सुनील, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा कुमारी दीदी पटना से, उन्होंने लीवर बटी बनाई। सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी ने लीवर बटी बनाई। और चलिए, रेखा दीदी की थोड़ी सी, क्योंकि रेखा दीदी एज ए चिकित्सक भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो उनसे जानते हैं जब घर में औषधि निर्माण होता है तो उसकी खुशी क्या होती है, उसके बारे में। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। आज हम भी लीवर बटी बनाए, बहुत खुशी हुआ कि हम भी दवा बना सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आया कि बता नहीं, बहुत अंदर से भीतर से बहुत खुशी हुआ। बेटी को भी दिए, बेटा को भी खिलाए, खुद भी खाए और बहुत आनंद आया। अब उसका असर
2 4 10 दिन खाने के बाद बताएंगे। जी जी। बच्चे लोग चला जाएगा छठ के कल होके तो सोचे बना देते हैं, उन लोग को भी खिला देंगे, इसलिए आज ही पूरा एकदम लग भीड़ कर और बनाए। अब बनाने के समय जो खुशी होता है ना, जब थकान होता ही नहीं है और बहुत अच्छा लगता है लगता है इसको बनाते रहे, क्या मिल गया है एक, बहुत आनंद आता है, बता नहीं सकते हैं। और बहुत अच्छा गोलियां तैयार हुआ है, ढेर सारा गोली तैयार हुआ है एकदम कम खर्च में। 100 150 का सामान में इतनी सारी दवाई बन गई एकदम एक थाली भर के। और उसको खा कर यदि हम लोग एकदम स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी स्वस्थ करेंगे, क्योंकि इतना कम खर्च में लीवर की 1 शीशी की दवाई आती है। यदि लीवर फैटी हो गया, एसजीपीटी बढ़ गया, उसका प्राइस हमको लगता है 200 300 रुपया से कम नहीं होता है। और इतनी सारी दवाई बन गई, यदि मोहल्ला वाले को भी खिलाए, फैमिली को भी खिलाए तो भी खत्म नहीं होगा। 1 घंटा गोली बनाने में लगा, इतना सारा दवाई बन गया भैया। ये बाम बनाने के लिए भी उसमें कुछ कुछ सामान लाए थे और मात्र 223 रुपया लगा। जितना ग्राम लिखाया गया था सारा लेकर आए, उसमें बाम बनाने वाला क्या 2 3 सामान था वो भी लेकर आए, कत्था और ये सब वो भी बनाएंगे। कल से तो छठ पर्व स्टार्ट है, उसके बाद उसको बनाएंगे, सामान ले आए हैं। भीतर से तहे दिल से आपको धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगता है हाँ, बनाने के बाद। लग रहा है कि अब हम लोग भी कुछ कर सकते हैं ऐसा फील हो रहा है। वो कल भी श्री राम बटी बना हुआ, अच्छा ये सब हम लोग भी कर सकते हैं, किसी का सेहत ठीक कर सकते हैं। और गजब अनुभव है, मतलब बयान नहीं कर सकते भैया, अंदर भी तो है मतलब ऐसे ही हम लोग का लंग्स और हार्ट मतलब बना बना के ठीक ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आप भीतर से जो खुशी मिल रहा है ना, तो लंग्स और हार्ट तो ऐसे ही मजबूत हो जाएगा केवल स्माइल से। किसी को बोलते हैं हम दवाई बना रहे हैं, हम दवाई बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं सब कोई अपने घर में बनाइए। कोई जरूरत नहीं है लीवर एलोपैथ और ये लेने का, जो एकदम इजी है, एकदम इजी भैया, कुछ नहीं लगा। लीवर बटी सामान आया और लगता है विदिन 10 मिनट में उसको हमने पूरा लोड़ी सिलौटी पाटी लिया और सबको ऐसे ऐसे कूट कर और मिक्सी चला दिया, 10 मिनट में वो रेडी हो गया। उसमें एलोवेरा डालकर और गोली बनाने में थोड़ा 1 घंटा लग गया, छोटा 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 बनाने में। बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत। एक नया नया शुरुआत हम लोग का हुआ है। और पहले सोचते थे नहीं है क्या बनाएंगे, मंटू भैया बनाएंगे उन्हीं से मांग लिया करेंगे। बोले कि नहीं नहीं आपको अपने खुद बनाइएगा और बहुत अच्छा फील होगा, आप ही बनाइएगा, हम लोग मांग के खाएंगे सही में बना लिए। वो सोचे भी नहीं थे कि कल राम बटी बनाएंगे, आज लीवर बटी बनाएंगे। धन्यवाद भैया आपको। जी। बहुत बढ़िया दीदी। और अब चलते हैं, एक चैट बॉक्स में बार बार सवाल आ रहा है विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 की कमी। तो उस भाई को मैं यही कहूंगा कि आप कल 11 बजे की कक्षा में हम सभी ने चर्चा ही पूरी करी थी विटामिन B12 पे। तो थोड़ी सी मेहनत और करें, और कल की रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब के चैनल पे देख लें। तो उससे अभी अगर मैं बोलूं तो सिर्फ एक उपचार बता के चुप हो जाऊंगा, 2 उपचार बता के चुप हो जाऊंगा। जब आप कल पूरी चर्चा सुनेंगे तो किस प्रकार हम घर में नान बना के, रोटियां बना के अपने विटामिन B12 को पूर्ति कर सकते हैं, किस प्रकार अपने घर में पड़ी हुई रोटी से, चावल से, दही से, घर में पड़ी हुई तुलसी से, क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ते से विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। पंसार खाने से मिलने वाली, अभी तो नहीं उपलब्ध है, आम आम की गिरी, कच्चे या पक्के आम की गिरी, ऐसे कच्चे आम की गिरी इस्तेमाल की जाती है उसके लिए कि कच्चे आम की गुठली का जो अंदर से अचार बनाते वक्त अंदर के व्हाइट वाले हिस्से को हम फेंक देते हैं, उसे हल्के में ना लें, उसे सुखा के रख लें। उससे विटामिन B12 बहुत ही अच्छे तरीके से दूर होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूर होती है। अगर उसको औषधीय रूप में बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए भी नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आम की गुठली ही हो, उसकी अंदर की गिरी हो, उस गिरी का पाउडर
को मुंह में रख के चूसते रहने से विटामिन B12 की पूर्ति होती है। और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, असरकारक बनाने के लिए हम उस पे अलग अलग और अन्य औषधियों के साथ निर्माण कर सकते हैं, अपने घर में निर्माण कर सकते हैं B12 की। एक कल ऐसे मैंने चौपाल पे उसका अनुभव भी सुनाया था, तो अभी भी एक बार और सुना देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से वो औषधि बनती है। एक मिनट। वंदे मातरम भैया, जन्म प्रणाम। दिवाली की भैया दूज की और छठ की वो शुभकामनाएं आपको। मैं आपको एक फीडबैक देना चाह रहा था। पीछे B12 के बारे में आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे 80 ग्राम आम की गिरी जो गुठली होती है ना, उसका दरदरा पाउडर कहा था, और नमक कहा था स्वाद अनुसार, छोटी हरड़ 1 चम्मच, सौंठ 1 चम्मच, और सौंफ आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, लौंग आधा चम्मच। इन सबको दरदरा कूट के कहा था नींबू रस में भिगो दें, फिर एलोवेरा के रस में छाया में सुखा ले, और 2-3 चुटकी दिन में 3 बार चूसनी थी। भैया आप बिलीव नहीं मानेंगे, 20-25 दिन में जो मेरा 135 B12 था, वो 355 के करीब पहुंच गया। बहुत बहुत साधुवाद भैया आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरी इसमें मदद करी। वंदे मातरम भाई जी। जी, आपके चैट में लिखे सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। और भी अन्य तरीके जानने के लिए, परीक्षित उपचार जानने के लिए, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग 11 बजे की रिकॉर्डिंग आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे और नारी सुरक्षा के चैनल पे आप देख सकते हैं। प्रतिदिन 11 बजे की जो मीटिंग है ऑनलाइन जूम पे, और उसकी ऑनलाइन लाइव जो यूट्यूब पे, जिससे कि जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए, दूर से हैं उसी वक्त अगर वो जुड़ के देखना चाहते हैं, और जूम पे कई बार संभव नहीं होता है, उनके लिए लाइव है। और जब भी कुछ बेहतरीन क्लास अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, उसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पर भी डाल दी जाती है। तो इस तरीके की आप सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयास हम सभी के, आप सभी के ज्ञान और अनुभव को, ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार है क्या, अभी चलिए आज मन में आया तो एक बार दोबारा सवाल कर ही दूं। स्वस्थ समृद्ध परिवार है क्या? आप में से कौन जवाब देना चाहेंगे? स्वस्थ समृद्ध परिवार। आप लोग इतने दिनों से जुड़े हैं इस 3 शब्दों के विचारों से, इन 3 शब्द को बार बार कहीं ना कहीं सुनने देखने को मिलता है, तो आखिर है क्या? चलिए, एक भाई और एक बहन आए हैं, इन्हीं दोनों के विचार जानते हैं। खुशबू पांडे बहन, मेरठ से। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, स्वस्थ समृद्धि परिवार तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इससे हम जुड़े रहेंगे तो कोई हमें बीमारी नहीं आएगी। बीमारी नहीं आएगी तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वैसे ही हमारी जो पैसे है, धन है, वो बचे रहेंगे, तो उससे समृद्धि आएगी ही आएगी। ये तो पहले बीमारी में अनुभव कर ही चुके हैं भैया। तो जब हम स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हैं तो ये तो हमें पता ही है कि हम स्वस्थ भी होते जा रहे हैं, स्वस्थ के साथ साथ समृद्ध भी होते जा रहे हैं। क्योंकि जो आपने जो इसमें औषधियाँ बता रहे हैं, जो हम श्री राम बटी हुई, लीवर बटी हुई, इससे कई सारी ऐसी जो बटी है हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वो हम खुद बना रहे हैं। ना हमें कहीं से खरीदना पड़ रहा है, ना लाना पड़ रहा है भैया। तो अपने आप भी ठीक हो रहे हैं, अपने पड़ोसियों को भी कर रहे हैं, अपने रिलेटिव को भी कर रहे हैं, और अपने साथ साथ उनको भी स्वस्थ और समृद्धि परिवार बना रहे हैं अपने परिवार के साथ साथ। जी जी। अभी एक चैट बॉक्स में मैसेज डला हुआ है, उनसे विनम्र विनती है कि यहाँ पे सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। अरे अरे जो शब्द है, ये हमारे लिए और मेरे लिए तो वाकई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपने दोबारा ऐसी गलती करी तो आपको जूम से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे ना सर, ना मैडम, ना हस्बैंड, ना वाइफ, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, मतलब अपनेपन जैसे रिश्तों से संबोधित करनी है।
और अगर आप चैट बॉक्स में लिखने का भी आए तो ऐसे शब्द ना लिखें जो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लिखने पा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो हमारे यहाँ जो इससे पहले लिखा था वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं विशेष रूप से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपनी गलती मान ली उसके लिए। अब चलते हैं आगे। एक और रवि रंजन भाई, माइक अनम्यूट करना। स्वस्थ समृद्ध परिवार। जी वंदे मातरम भैया जी। मैं लुधियाना से रवि रंजन कुमार स्वस्थ समृद्ध परिवार से 2019 के करीब से जुड़ा हुआ हूँ, और इसमें जुड़ करके आत्म संतुष्टि ये रहती है कि कितनी भी छोटी या बड़ी समस्या घर में आ जाए, हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि कहीं हमको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मैसेज अपने ग्रुप में छोड़ें और वहां से सभी लोग कोशिश करते हैं कुछ न कुछ बताने का, और वो प्रयोग करें और लाभ उठाएं। और हम तो जुड़े हैं, काफी दिन हो गया, तो काफी अनुभव भी हो गया, आपसे सीखते सीखते ज्ञान भी हो गया। तो काफी कुछ घर में ही बच्चों को करके और ठीक कर लेते हैं उपचार, तो पैसे की भी बचत हो जाती है और इधर उधर आने जाने की ट्रैफिक में भी दिक्कत नहीं होती है। घर बैठे सारा समाधान हो रहा है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से सभी को यही निवेदन करूंगा कि जुड़े और निशुल्क ज्ञान जो यहाँ पे दिया जाता है वो ग्रहण करें और अपने परिवार को, पड़ोस को, सबको लाभान्वित करें ये ज्ञान से। ये कहीं मिलने वाला नहीं, आज के युग में इसी जगह पे मिलेगा, चौपाल पे। जी भैया, वंदे मातरम। जी रीवा से, मध्य प्रदेश रीवा से ज्योति गुप्ता दीदी। जी वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। यथा नाम तथा गुण, नाम ही है स्वस्थ समृद्ध परिवार। स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य, साथ ही साथ समृद्धि। समृद्धि दो प्रकार से आ सकती है, एक तो बचत करके और दूसरी अपनी अर्निंग बढ़ा के। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बचत भी कर सकते हो और कमाई भी कर सकते हो। बस यहाँ से जुड़े रहने की जरूरत है, यहीं से सारा ज्ञान आपको मिलता है और आपकी समस्याओं का हल भी यहीं से मिल जाता है। जैसा कि दीदी ने और रवि रंजन भैया ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती, ना भागम भाग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ इतने अच्छे निस्वार्थी भाई बहन हैं कि बस एक बार आप अपनी समस्या रखो, आपको कहीं ना कहीं से हल उसका मिल ही जाएगा। और हल भी ऐसा कि बस इतना इजी से इजी, इतना सरल से सरल तरीके से आप उसे करो और अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लो। और इससे तो हमारा, मैं तो ये जरूर कहूंगी कि हम जो महिलाएं हैं इनका मान सम्मान भी बहुत बड़ा है। वजह क्या रही कि वैसे तो घर में रह के कुंठित भी रहे, घर के कामकाज में व्यस्तता रही, लेकिन जब से इस परिवार से जुड़े हैं, इस परिवार का हिस्सा बने हैं, अपना आत्मसम्मान को खुद ही बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार अपने परिवार में, अपने आसपास, अपने समाज में, अपने सगे संबंधियों के बीच अपनी एक अलग छवि, अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और ये देन है इसी स्वस्थ समृद्ध परिवार की, और जिसके कर्णधार हैं गोविंद भैया, और सबका सहयोग है इसमें। इससे जुड़ने के बाद कोई भी भले ही फिजिकली थोड़ी बहुत अनफिट रहा हो, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्टि उसे हमेशा मिली है, क्योंकि यहाँ से हम न सिर्फ ज्ञानित होते हैं बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीख करके हम अपनी गलतियों को से बचते हुए अपने कार्य को अच्छे पूरी कुशलता के साथ कर पाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इस परिवार से जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि जैसे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाना ही ना पड़े। हम अपने दूसरे काम इधर उधर करके
हम इस परिवार से जुड़ने की हमेशा ही कोशिश करते रहें, और जो जुड़े हैं वो इससे अलग नहीं होना चाहते और हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि रवि रंजन भैया ने कहा कि मैं तो बहुत समय से जुड़ा हूँ और काफी अनुभव भी बटोर लिए हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म। और मैं भी, मुझे तो ज्यादा समय जुड़े हुए हुआ नहीं है, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव रहा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं परिवार से अलग हूँ। ये बहुत अच्छी बात रही और बहुत सारी शिक्षाएं भी मिली है। ना सिर्फ हमें औषधि का ज्ञान मिलता है, बल्कि हमारे बात व्यवहार का ज्ञान, हमारे कॉन्फिडेंस, हम किस प्रकार से अपनी बात रख पाए, ऐसा भी ज्ञान यहीं से मिलता है। वो झिझक, वो संशय, वो सब दूर हो जाते हैं यहाँ आकर के। और ओबियस है, जब यहाँ हम अपने संशय दूर कर पाते हैं तो कहीं भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रह पाते हैं और बता पाते हैं कि हाँ, इस समस्या का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और यही कहना चाहूंगी कि सबको जुड़ना चाहिए और इस ज्ञान को, इस ज्ञान से ज्ञानित होकर के इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हम न सिर्फ स्वस्थ और समृद्धशाली बने, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को, परिवारों को भी इस परिपाटी की ओर आगे बढ़ा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा दीदी। सत जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो राजीव भाई का सपना है स्वस्थ और समृद्ध भारत। जब एक एक घर स्वस्थ और समृद्ध बनेगा तभी पूरा भारत समृद्ध बन पाएगा। और सबसे बड़ा जो धन है वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो सब धन बेकार है। और स्वास्थ्य सही होगा तो समृद्धि की ओर बढ़ना ही है हमको। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। पहला सुख निरोगी काया। वंदे मातरम भैया जी। आवाज आ रही है क्या भैया? जी भैया आ रही है। वंदे मातरम दीदी, सभी को वंदे मातरम, सभी भाई बहनों को। मैं थोड़े से ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार आधुनिक समय में मतलब एक ऐसा विचार है, एक सोच है, एक सोच, एक विचार है कि स्वस्थ और समृद्धि कैसे लाएं। उसको बचाने के लिए हम एक दूसरे को जुड़ के, दूसरों को जोड़ के उनके अनुभव लें और उनको अनुभव दें तो समृद्धि पाने के लिए। ये एक ऐसा विचार है। जी भैया जी। जी विष्णु राजवाड़ दीदी। विष्णु राजवाड़ भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया अभी ज्योति दीदी ने जो बताया है वो उनका भी कहना बहुत बढ़िया है कि आप भी स्वस्थ समृद्ध से जुड़े और दूसरे को भी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जोड़े। प्लस अपना तो बचत करें ही बचाएं और दूसरा का है अपना स्वास्थ्य भी बचाएं इससे, क्योंकि जिस तरह का अभी हानिकारक दवाइयाँ यूज करने के बाद दिक्कत हो जा रही है सभी को, उनसे बचे। और घर के जो मसाले हैं जो हमारे लिए औषधीय का काम करते हैं उसके बारे में जानकारी बहुत बढ़िया है इसमें, तो इसलिए बहुत बेटर है ये। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया।
वंदे मातरम भैया। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है भैया। सबसे पहले तो हम लोग का जो संस्थान का जो कोड वर्ड है मिलने का, ये वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कहने मात्र से लगता है कि हम भारत माता की जय कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। माने प्राउड होता है इस पर कि क्या हम लोग का संस्था का कोड है। जैसे बहुत जगह जय श्री राम, हरि ओम या जय गुरुदेव है, ये पहला ऐसा संस्था है जो वंदे मातरम को ही अपना परिचय दे दिया। और इस परिचय से हम कहीं भी जाते हैं, आप आर्मी के बीच में हैं, आप सिपाही के बीच में हो, या कहीं बड़े बड़े नेता के बीच में हो, तो एक ऐसा स्लोगन है कि आपको एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट कर देता है। उसके बाद स्वास्थ्य पर आते हैं, तो स्वास्थ्य है क्या? कोई 5-6 फीट का जवान खट खट खट, अब जवान नहीं कि जब कुत्ता खदेड़ा और गिर के मुंह के भरे, तो उसका मतलब स्व में स्थित होने की क्रिया। स्व में स्थित होने की क्रिया को हम स्वस्थ कहते हैं। जो स्व में स्थित हो जाएगा, स्वरूपे अवस्थानम की स्थिति, अपने स्वरूप में जिस दिन स्थित हो जाएगा, उस दिन ये सारा भौतिक जगत सब कुछ देख पाएगा। कहावत है कि 200% लाइफ जीना है, 100% आध्यात्मिक और 100% भौतिक। तो ये हमारा वहां तक इसका सफर है। जैसे प्रहलाद ने कह दिया कि बिल्ली का बचाव में नहीं जला, तो नहीं जला। एक कुम्हार दौड़ के आया था, बोला कि नहीं जलेगा, और देखा कि सही में एक हांडी जो था कच्चा रह गया, और मतलब बिल्ली का बच्चा जिंदा रह गया। ये क्या है? इस स्वस्थ होने का अच्छा न। माता सुइया ने कह दिया कल का सूर्योदय नहीं होगा, तो सूर्योदय नहीं हुआ, क्योंकि वो अंदर से उस स्व आत्मा से जुड़ी हुई थी। और परिवार का मतलब है कि जितना मेरा नेटवर्क देश विदेश में फैलेगा, ये मेरा संस्थान जो है, जो आपने आरंभ किया है भैया, ये दिन दुना रात चौगुना कस्तूरी की तरह फैल रहा है। और हम लोग को गर्व होता है कि आप ऐसे विद्वान व्यक्ति के बीच में बैठे हुए हैं। वो थोड़ा सा इधर चोट लगने के कारण थोड़ा सा हम बहुत परेशान थे, माने मेमोरी पावर कम हो गया। आप बोले या तुरंत हम भूल जा रहे हैं, इसीलिए देखे लगातार 2-3 दिन मेरा क्लास डिस्टर्ब था भैया। तो क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमसे कोई बात नहीं, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर पल एक जैसा नहीं होता, और जो हर पल में जिए वही शहंशाह। अपनी तो एक कहावत है, नायकों के बीच में नायकी करी तो क्या करी, खलनायकों के बीच में नायकी पन ही रख लो, वही है नायक। तो अब चलते हैं भैया। जी, एक रिक्वेस्ट करें भैया? आपने वो आपने करी थी B12 के लिए, शायद आपका ही मैसेज था बार बार। जी जी। हाँ, तो उस बच्चे को कितनी उम्र है उसको? अभी 30 साल है, मेरा लड़का है अपना। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी अभी मौसम भी ठीक है, कोई ज्यादा खराब मौसम नहीं है। अपने बिहार में जैसे दही चावल खाते हैं ना, रोटी दही खाते हैं, तो उसको डाल के गूंथ के छोड़ दीजिए, 2-4-5 घंटे छोड़ दीजिए, गुड़ दही और रोटी मिला के, या गुड़ दही और चावल मिला के इसको सुबह शाम खिला दीजिए, और कढ़ी पत्ता उबाल के पिला दीजिए। लेकिन रात को मत खिलाइएगा, शाम को खिलाइएगा, शाम डूबने मतलब शाम होने से पहले। गुड़ दही और चावल? हाँ, गुड़ दही और चावल को मतलब 4-5 घंटे छोड़ के, या तो मिला करके भैया, रात को मिला के छोड़ दीजिए। ठीक है, और सुबह उसको जब धूप निकला हुआ रहे 8-9 बजे के आसपास तो खा ले वो। अभी तो बिहार में इतनी ठंड आई नहीं है। और सुबह भिगो दे, सुबह सुबह भिगो दें इसी तरीके से दही में, और शाम को 4-5 बजे उसको खिला दीजिए, 1-1 कटोरी खिला दीजिए, ज्यादा भी नहीं तो 1-1 कटोरी खिला दीजिए। बाकी आप हेमंत भैया से पूछ लीजिएगा। हेमंत भैया से मैं वैसे आपको बता देता हूँ, हेमंत भैया गांधी मैदान के आसपास ना आसाराम जी के आश्रम है, वहां पे एक टेबलेट मिलती है नॉरिस नाम की, इस नाम से मिलती है। मैं क्या नाम है इसका? 1 मिनट। और नॉरिस B12 के नाम से मिलती है, 70 रुपए की है मेरे ख्याल से। हाँ, 70 रुपए की है, 100-150 गोलियां हैं इसमें। तो 2-2 गोली उसको दिन में 3-4 बार उसको चूसने के लिए या चबा के खाने के लिए दे दीजिए।
और जो भी आपने फीडबैक सुना ना ऑडियो वाला, मैंने इसी के घटक की नकल मारी थी, पीछे से कॉपी पेस्ट करी थी कि भाई जब कभी किसी को ना मिले तो ये बने कैसे, तो उसका परिणाम कैसे मिलेगा। तो कुछ परिवारों को मैंने इसके घटक की कॉपी करके सामने बताया कि आप इस तरीके से B12 का बनाइए, तो उन्होंने बनाया, तो उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो जब कभी किसी को उपलब्ध ना हो तो आम की गुठली में जैसे जैसे बताया गया उस तरीके से भिगो के उसको सेवन कर लें, या आसपास अगर मिलता है आसाराम जी का आश्रम, तो वहां पे बाजार में सबसे सस्ती दवा है। बाकी तो कई सारी कंपनियां उनकी अलग अलग है काफी, लेकिन ये बहुत इनकी काफी रीजनेबल रेट पे है और क्वालिटी में बहुत अच्छा है। 30 साल की उम्र का है तो 2-2 गोली दिन में 3-4 बार टॉफी की तरह चूसने के लिए दीजिए, चबा के खाने के लिए दीजिए, कैसे भी दीजिए, काफी अच्छा है। और घर में बना के रखना चाहते हैं तो बनाने की विधि भी बता दी। खान पान से करना चाहते हैं तो खान पान भी बता दिया कि खान पान में ये है। मीरा दीदी ने कल खमीरी नान खमीरी रोटी बनाने की विधि विधाएं बताई थी, वो भी आप बना के दे सकते हैं। जैसे रात को रोटी खाने का मन कर रहा है तो रोटी ना खिला के उसको खमीरी रोटी खिलाइए। आटा गूंथ दीजिए, उसमें बीच में 6 गड्ढा करके आटा रख के गड्ढा करके, जैसे हमारे यहाँ आटा गूंथने से पहले बीच में गड्ढा कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने के बजाय उसमें दही डाल दें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें। इस तरीके से वो दीदी ने दोबारा बता दी थी। मैं दीदी को आज हैं अभी जुड़ी हुई, तो मैं एक बार और दोबारा दीदी को ही ले आता हूँ लाइन पे। मीरा मित्तल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। और आपको जी कैसा लग वंदे रहा मातरम। है, आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचार परिभाषा, परिभाषा लिखना है, निबंध लिखना है, निबंध तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा, परिभाषा। स्वस्थ समृद्ध परिवार है, यह दरअसल मजेदार है। यहाँ आप सवाल पूछने के हकदार है और आपका अनुभव का सबको इंतजार है। नारी सुरक्षा, घरेलू बचत, घर बैठे व्यापार है। शून्य खर्च चिकित्सा के लिए रसोई घर भंडार है। रक्षक बने बनाए की कक्षा विकास का आधार है। यह स्वस्थ समृद्ध परिवार है, दरअसल मजेदार है। बहुत बढ़िया दीदी, आज ने आपने तो आज शायरी अच्छी कर दी, कविता लिख दी, बहुत। अभी बैठे बैठे लिख दी भैया। आपने पूछा ना कि स्वस्थ समृद्ध परिवार है क्या है, सुबह से दिमाग में घूम रहा था कि एक बार ये प्रश्न आया था कि हम क्यों जुड़े। हाँ आपको याद होगा एक बार ये प्रश्न आया था ना हाँ हाँ। कि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार से क्यों जुड़े। तो आज सुबह से घूम रहा था कि देखो पूछने वाले पूछते रह जाते हैं लेकिन जुड़ने वाले तो फिर छोड़ ही नहीं पाते इसको। मतलब कितने परिवार तो ऐसे थे भैया जो दिवाली में भी भले ही 5-5 10-10 मिनट के लिए जुड़ रहे थे, छूट रहे थे, लेकिन जुड़ ही रहे थे। जी दीदी, यही तो मतलब देखने वाली बात है कि त्योहार है कुछ भी है, मतलब ऐसी ऐसी। मुझे तो आज भी याद है, एक दीदी कहती मैं कहीं शादी में गई थी तो वहां मैं शादी से किनारे होकर जुपाल सुन रही थी। हाँ भैया। अ, तो, तो सबको लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। अ, जब तक नहीं जुड़ता तो आदमी को लगता है छोड़ो ना, क्यों जुड़े क्यों जुड़े, जब तक पता ही नहीं है सामने वाले को। जब जुड़ने लग जाता तो लगता है क्यों 2 मिनट का भी क्यों छूट जाए। कई बार हम लोगों का छूट जाता है, फिर पूछते हैं कि क्या चल रहा था, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ छूट नहीं जाए। ऐसे ही है भैया। जी दीदी, वो माहौल बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है भैया कि आज हर कोई छोटे से बच्चा बड़ा हर कोई तनाव की जिंदगी में रहता है, लेकिन यहाँ 2 घंटा सीखने के अलावा एक माहौल भी होता है कि आदमी खुश होता है। पूजा पाठ भी हो गई, आपका भजन कीर्तन भी हो गया, व्यवसाय भी करने का स्कोप है, आप चाहो तो कर सकते हो। बहुत अच्छा है भैया। आज भी मैंने एक बहन को बताया बस वो जब तक किसी का समय सेट नहीं होता तो नहीं होता, उसके बाद तो अपने आप समय सेट कर लेता है। जी जी हमारी तो भैया रूटीन ऐसे सेट हो गई है कि हम 7 बजे तक काम निपटा करके 8 बजे तक वैसे वाले काम करके छोड़ देते कि 8 से 10 हमको डिस्टर्ब नहीं हो। आप देखे होंगे मैं कभी भी ना बीच में छोड़ती नहीं हूँ। नहीं जुड़ पाई सब लोगों के बीच में है तो अलग बात है कि दूसरी आवाजें चलते रहती है लेकिन जुड़ने के बाद तो फिर लगता है पूरा करके छोड़ो। जी भैया बताऊं उसका हाँ दीदी बता विटामिन दीजिए, दोबारा बता दीजिए, क्योंकि कुछ परिवार नए भी जुड़े होंगे तो उनको भी जी भैया जानकारी मिल जाएगा। बिल्कुल सरल विधि है, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। अगर आप गेहूं का आटा लो, आधा जौ का आटा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और मैदा से भी बनाओगे तो ये भारी नहीं पड़ेगी। इस सॉरी इसमें
आटा लगाते समय थोड़ा सा नमक साथ में मिला देंगे और बीच में एक कुआ जैसे थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें दही डाल देते हैं। दही डालने के बाद मीठा सोडा की 2-3 चुटकी मीठा सोडा डाल दिया। उसके बाद आधी मिनट के बाद बुलबुले से उठने लग जाएंगे और बाकी दही या पानी के साथ आप पूरे आटे को लगा सकते हैं। आटा लगाने के बाद कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा तक के लिए उसको ढक करके छोड़ दीजिए ताकि उसमें विटामिन B12 उसमें खमीर आ जाए, विटामिन B12 पैदा हो जाए। और ये इतनी सुपाच्य होती है कि इसको अगर हम तल के भी खाते हैं तो भी ये नुकसान नहीं करती। और अगर आप मैदे की रोटी बना रहे हैं तो उसमें कलौंजी दाना जरूर डाल दें बेलते समय ताकि वो आराम से पच जाए, भारी नहीं करे। और ये बहुत बार आजमाया हुआ है, जिन लोगों को गेहूं की रोटी नहीं भी हजम होती है तो अगर आपने खमीर खा दिया है तो वो जरूर हजम हो जाएगी। जी भैया, धन्यवाद। दीदी दीदी एक मिनट, मैंने आटा उटा में सबको गूंथ के कैसे क्या करना, कच्चा है कि कैसे उबालना है उसको, गोली बनाना है उसका? जी नहीं, जैसे आप रोटी बनाते हैं ना वैसी रोटी जी जी। बनानी है। सिर्फ ओ सादे अच्छा। पानी के बदले दही और सोडा, 2-3 चुटकी सोडा डालना है। आप रोटी धन्यवाद। बनाते हैं तो रोटी बना लीजिए, पूड़ी बनाना है पूड़ी बना लीजिए, पराठा बनाना है पराठा बना लीजिए। खाली दही दरअसल उसको फर्मेंटेड खमीर उठा देता है तो वो पाचन वाली क्रिया उसमें माने शुरू हो गई एक तरह से, तो सुपाच्य हो जाती है ये और विटामिन B12 इसमें आ जाता जी जी। है ना। तो जैसे लोई बनाते हैं आटे की वैसे नॉर्मल रोटी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी दीदी जी दीदी। जी बहुत धन्यवाद बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। पूनम रानी दीदी अगर हैं चौपाल में तो हैंड रेस करें। पूनम रानी दीदी, पूनम रानी। जब चौपाल पे जुड़े 137 परिवार, आप लोग अपने कान को बड़े ध्यान से खोल लें क्योंकि अभी आपको जो जानकारी मिलने वाली है पूनम रानी के माध्यम से, दीदी के माध्यम से, आपके लिए नहीं, आपके न जाने कितने रिश्तेदारों के लिए, जानकारों के लिए, राह चलते राहगीरों के लिए, अनजानों के लिए मददगार साबित होगी। जी पूनम दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। धन्यवाद भैया जी आपका बहुत बहुत। दोपहर 11 बजे की चौपाल में आपसे पूछा था जी बेटे के प्लेटलेट्स गिर रही थी तो आपने बताया था भैया जी शहद, एलोवेरा, 8-10 तुलसी के पत्ते, 8-10 धनिया के पत्ते और 8-10 पुदीने के और 2 काली मिर्च और इनका सबका पेस्ट बनाना था। और उसके बाद बना कर 1 कप पानी में फिर शहद और एलोवेरा मिला के देना था भैया। और गर्म पानी में है ना 11 बारी का बर्तन डुबो के उसका पानी देना था भैया जी। तो वो दिया भैया जी, काफी आराम आया और एकदम था ना जैसे उसकी टांगे टूंगे से कांप रही थी और वो भी बहुत आराम मिला भैया जी। देखो कोई चीज लेवेंगे आराम तो एकदम ही पता लग जाएगा, चाहे वो दवाई देसी ले रहे हम चाहे हम डॉक्टर की ले रहे। तो बहुत अच्छा अनुभव था भैया जी। मैं तो एकदम घबरा सी रही थी, फिर मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर अपना काम करेगा भैया तभी पूछना चाहिए जी, भैया के साथ जुड़ रहे। धन्यवाद जी भैया जी आपका बहुत बहुत। जी दीदी। दीदी बच्चे की उम्र कितनी है? जी 17 साल है जी। 17 साल। और प्लेटलेट की रिपोर्ट कितने कितने की थी? भैया जी वो तो मैं घबराहट में बता दिया था आपको, वैसे प्लेटलेट है ना 13,400 थी भैया। चलिए 13,400 भी फिर भी बहुत कम मानी जाती है। हाँ जी। आपने सुबह 7,000 बताया था तो, हाँ लेकिन जी कम। 13,400 भी कम ही है। जहां वो हाँ 1.5 जी। लाख होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में, कम से कम हमारे बीच में ज्योति गुप्ता दीदी हैं, वो जानती हैं इस चीज को कि कितना होना चाहिए। तो हाँ जहाँ जी। 1.5 लाख है वहाँ 13,000 हो तो ऐसी स्थिति में और भैया, हाँ जी बताएं। भैया जी एक और पूछना था, अभी अभी फिर दोपहर के बाद जब आप दवा दी ना आपने अभी दाने, तो वो मैंने मुंह पे ही देखा था तो मैंने उसका कमीज उठा कर देखा, हमारे में भैया जी उसको माता बोलते हैं, सफेद दाने हैं जी भैया जी पानी वाले, हमारे में मतलब माता बोलते हैं इसको, भी माता निकल गई या खसरा बोलते हैं जिसे जी। जी जी। और वो भी है जी।
कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल उसके लिए क्या कीजिएगा, घर में नारियल का तेल होगा, हाँ उसमें जी। थोड़ी सी कपूर मिला के उसके पूरे शरीर पे लगाइएगा। सुबह कल से वो नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से ही उसका शरीर पोंछना है। नहाने का मन करे तो नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से नहाना है। नीम के पत्ते पे उसका पूरा बिस्तर होना चाहिए, उसके बिस्तर के नीचे जितना नीम के पत्ते डाल सकते हैं उतना बढ़िया। ठीक है, दवा के रूप में यही रहेगा, जो आप दे रहे हैं वही दवाई है। सिराना फिर रखी हुई है जी। जी हाँ जी, नीम बस हमारे मतलब, हाँ जी, इधर रख रखी सिराना, थोड़ी सी नीम रख देते हैं, हमारे निकलती है ये। हाँ, लेकिन थोड़ी नहीं रखनी, ज्यादा रखनी है, मतलब उसके बिस्तर पे आप ये समझिए कि नीम का बिछावन लगा दीजिए। जितना ज्यादा अच्छा। लगा सकते हैं, नीम के पत्ते डाल सकते हैं उसके बिस्तर के नीचे, उतना बढ़िया। आसपास में रखें वो अलग बात है, और नीम के पत्ते, नीम के छाल, इनको उबाल के उस पानी से शरीर को पोंछिए। छोटा बच्चा होता है तो नहाता नहीं है, वो अलग बात है, बड़ा है तो नहाएगा, तो इस पहले शरीर को पोंछ लेगा अच्छे से और फिर उसी पानी से नहाएगा। ठीक है जी। ठीक है। और विशेष हाँ रूप से जी। बात करें तो अभी दीदी की जो प्लेटलेट की थी, और शायद बताते हुए सुनने में थोड़ी सी कमी बेसी रह गई हो, तो मैं चाहूंगा कि सुबह 11 बजे की मीटिंग में जो थे वो बताएं कि दीदी को क्या क्या बताया गया था, क्योंकि बोलने में दीदी ने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है, तो इसलिए जो तांबे का पानी बनाना था, तो बोलते हुए गर्म पानी में तांबे को बुझाया, वो अलग बात है, लेकिन क्या किया था, अगर आज आपको किसी और को बताना पड़े, आप में से कौन बताना चाहेंगे किसी का? जी भैया। जी दीदी बताएं। पहली बात तो ये कि प्लेटलेट्स सामान्य अवस्था में 3 लाख समथिंग होनी चाहिए, दीदी लेकिन आपका अगर आपकी 20,000, नेटवर्क दिक्कत आ रही है दीदी, वीडियो बंद कर लीजिए जरा। जी जी भैया, लेकिन अगर 20,000 से नीचे जा रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है, और अगर 14,000 से नीचे चली जाए तो क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है, बहुत ही ज्यादा। पेशेंट मतलब मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, कभी भी जा सकता है, ऐसी अवस्था हो जाती है भैया। तो ये प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, और खासतौर से डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरता है, बहुत ही तेजी से गिरता है। और सुबह 11 बजे की मीटिंग में 2 उपचार बताए गए थे। पहला तो पानी में 11 बार तांबे के लोटे को बिल्कुल आग में लाल हो जाए ऐसा तपा करके पानी में डालना था, और निकाल करके पुनः आग में इस प्रकार से तपाना था कि लाल हो जाए। ऐसा 11 बार करना था, और 11 बार करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कचरा आ जाता है, क्योंकि तांबा जो है ना, कुछ तांबे के लोटे में अंदर कुछ कचरा रहता है, और आग में तपने के बाद कुछ उसमें जो कचरा रहता है उसको अपन छान के अलग कर लेते हैं, और वही पानी दिन भर पिलाना होता है। दूसरा उपचार भैया आपने जो बताया था इन्हें, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें तुलसी के 15-20 पत्ते बोले थे, 15-20 पत्ते धनिया धनिया पत्ती के डालने के लिए कहे थे आपने। पुदीना पत्ती भी 15-20 पत्ते बोले थे, किशमिश 7-8 बोले थे, और काली मिर्च 2-4। और अगर गिलोय मिल जाती है तो 1 इंच का टुकड़ा गिलोय भी अपन उसमें डाल सकते हैं, ऐसा आपने बताया था। इसको कहा था कि सिल पर पीस ले और 1 कप पानी में घोल ले और छान ले। छानने के बाद इसमें 4-5 चम्मच शहद डाल ले और 4-5 चम्मच एलोवेरा का रस डाल ले, और ये पिलाने के लिए कहा था आपने। ऐसा सुबह और शाम 2 बार पिलाने के लिए कहा था, और फिर रात में बताने के लिए कहा था। जी भैया। जी दीदी, हूबहू इसी तरीके से बताया गया था कि जैसे ही ऐसे ही किया भैया जी। जी बस दीदी ज्यादा आपकी तरफ बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं है, अभी कोई अभी बात नहीं दीदी, 1 दिन। सीख जाओगी, चिंता ना करो। मान लिया कि हाँ कल जी। आपके बहन के या आपकी सहेली के, आपके पड़ोस में किसी को होगा, तो उसको तो आप बोलना तो क्या, आप उसके घर में जाके बनवा के आओगी। हम तो इस भावनाओं में से हैं कि बोल के नहीं, बनवा के आओगी, बनवा के भी नहीं, बना के दे के आओगी। ठीक है जी भैया जी। तो ये जानकारी
दीदी से जब बात हुई उन्होंने बोला 7,000। तो मैंने पूछा भाई उसके दाने निकल रहे हैं क्या, कहीं ब्लड लाल लाल नजर आ रहा है? क्योंकि जब प्लेटलेट डाउन होगा तो उसका जो सबसे है कि आपके शरीर से रोम रोम से खून बाहर आएगा, रोम रोम से ब्लड बाहर आएगा, ये उसका सबसे मेन पहचान है। मुंह में भी फोक्का पड़ रहा है जी उसके होंठ के ऊपर। हाँ वो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो देखते हुए और बच्चे का वो देखते हुए हमने इस चीज को किया। दीदी आपके लिए आगे से हिदायत यही है कि आप इसे नियमित रखें और हाँ जी 1-2 दिन के अंतराल पे उसकी प्लेटलेट की जांच करवा लीजिएगा दोबारा। हाँ जी करवाएंगे जी। और जैसा कि कहा जाता है वाकई कि जब प्लेटलेट डाउन होती है तो हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है, प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा, राजीव भाई की असीम कृपा से आपके कानपुर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक केस पूरी तरह से सोल्व हुआ था 2017-18 के आसपास, जब नीरज भाई के एक दोस्त की माताजी 10,000 प्लेटलेट चढ़े, 50,000 हो और 1 घंटे बाद फिर 10,000 हो जाए, उस अवस्था में फोन आया था। तब मैंने उन्हें यही उपाय बताया था, उस वक्त यही उपाय बताया था कि अगर आपके पास कोई करके देने वाला है तो आप जाएं हॉस्पिटल में, किसी को करवा के लाएं और उन्हें जूस की तरह उनको देते रहिए, पिलाते रहिए। और कुछ होम्योपैथी की दवाएं दी थी जो उनके सिम्टम के आधार पे जो बनती है, और मात्र 2 दिनों में उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पहले दिन तो फिर भी प्लेटलेट चढ़ाई गई, दूसरे दिन प्लेटलेट की जरूरत नहीं पड़ी थी और 1.5 लाख प्लेटलेट लेकर वो वापस घर आए थे। और उनकी माताजी की उम्र भी उस वक्त 75 वर्ष की, यानी 75 वर्ष की माताजी के लिए बहुत ही सुपाच्य उपचार। भाई राजीव दीक्षित जी की मैं तो कहता हूँ सभी को, अभी विनोद भाई से बात हो रही थी, मैंने उनके कहा ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब आप सभी की दुआएं कर रही है, आप सभी का आशीर्वाद कर रहा है। पढ़ने और सीखने देखने को बहुत कुछ मिलते हैं। हम सभी का काम है परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये एक विचार है। इस विचार को मुझे अभी आप ये तो समझे कि जब तक आरती दीदी की सानिध्य में नहीं आया था तब तक तो मुझे अपने हिसाब से, लेकिन अब मैं इसे मंत्र मानता हूँ। ये जितनी बार बोलूंगा उतनी बार ये मंत्र सिद्ध होता जाएगा और जो जो बोलेगा तो अपने लिए और जिसको सोच के बोलेगा उसके लिए मंत्र की तरह काम करेगा। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई राह दिखाने वाला, कभी न कभी कोई राह दिखाने वाला हो सकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, असीम कृपा से आज लीवर की दवाई, अभी की बात कर रहे हैं रीना नीतू महेश्वरी दीदी से बात हो रही थी, तो उनसे बातों बातों में मैंने कहा रुको आपको मैंने अभी एक नई चीज पढ़ी है मैं बताता हूँ, लेकिन वो कुछ बातों में उलझ गए और थोड़ी सी चौपाल का टाइम हो गया तो मैं आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो हमारे जो तकिया कलाम कहावत है, चौपाल की तकिया कलाम है, चौपाल की नहीं है मेरी है, बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा, अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं होगी और बाबूजी का खेत भी नहीं बिकेगा। इन विचारों और आधारों पे आधारित है स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास। स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास बाबूजी का खेत नहीं बेचने देगा, ना ही वो शरीर का नुकसान कराएगा ना धन का नुकसान कराएगा। समृद्धि भी और शरीर भी, स्वस्थ भी और समृद्धि भी, और इन दोनों का जो ध्यान रखने वाले लोग हैं वही है परिवार। आज के समय में सबसे ज्यादा आपका भला कौन चाहता है? आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, आपके सगे संबंधी, वो परिवार कहलाते हैं। बाकी तो नहीं परिवार कहलाता ना, जो रोड पे चल रहा है वो थोड़ी परिवार कहलाता है। यानी जो हमारी स्वास्थ्य और समृद्धि की चिंता करे, चिंतन करे, उसके बारे में सोचे समझे, सलाह मशवरा दे, अच्छी सलाह दे, सकारात्मक विचारों में रखे, हौसले को बुलंद करे, इन सभी प्रयासों का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। जी रीना नवलानी दीदी। जी भाई प्रणाम भाई। आपको भाई जो दिन को मेरे पापा को आपने बताया था वो श्री राम वाटिका,
तो पापा अभी बहुत आराम है, और पापा को कमजोरी तो बोले कि, मैंने कहा कि लहसुन का दूध पीना, तो बोले कमजोरी मेरी तो भाग गई, ऐसे बोल रहे थे, और उनके आवाज में दम था भैया। तो मैंने कहा है ना पापा, तो बोले कि वह कल लेने और आ जाऊंगा मैं, एक दो दिन और दे देना मेरे को, ठीक है। तो भैया उन्होंने शहद से लिया दिन को, और सुबह जो 2 गोली आपने उसी समय चौपाल पे खिलवा दी थी यहीं पे, मुझे इतनी खुशी हुई भैया। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कल उन्होंने डोलो 3, भैया अब इतनी एज है उनकी 85 साल, भैया डोलो 3 गोलियां खाई है। मुझे बहुत गुस्सा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे पापा ने खाई। तो मैंने पापा को वहां, जहाँ मैं बोल रही थी ना कि मेरी भतीजी का फंक्शन है, वहां मिले भी थे, बोले मैं बुखार में आया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप है ना मेरे से श्री राम मट्टी जो मैंने बनाई है पापा, वो लेकर जाना, या मैं भिजवा दूंगी। तो मैं भूल गई भैया, क्योंकि मैं उठी थोड़ा सा लेट वेट थी, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरा सारा, और फिर मीटिंग का रहता है, तो मतलब सारा डिस्टर्ब हो रहा था काम मेरा, तो मैं भूल गई पापा को। तो फिर है ना पापा ने डोलो उस दिन ली, मुझे इतना बोले, मतलब डोलो होती है मेरे हिसाब से तो भैया, मैंने खा रखी है इतने सालों पहले, तो 650 शायद mg की, 650 mg की होती है मेरे हिसाब से। तो अब वो 3 गोली खाई है, मुझे बड़ा मतलब बहुत दुख हुआ भैया कि है ना आपने ऐसा क्यों किया पापा, 3 कोई खाता है क्या। तो अब वो श्री राम मट्टी से बहुत आराम है, और ना तो कमजोरी है उनको, बोले कमजोरी तो है ही नहीं, मैं और मुनक्का वगैरह कह रही थी पापा ले लेना मुनक्का वगैरह, बोले नहीं है मुझे कमजोरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना मेरे पापा तो बहुत खुश हो रहे थे आज सच में, मतलब कि लग रहा था कि बोले और कैसे ले लूं, शाम को कैसे लेनी है। उनको तो जैसे बड़ा मजा आ गया खाने में भी। तो मैंने कहा पापा 5 घंटे घिसी है मैंने भैया, मेहनत से बनाई है, तो इसका थोड़ा उपयोग करना, नहीं तो मैं मेरे को वापस दे देना, भिजवा देना मेरे को। तो फिर मैं भैया, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि मेरी चीज का वो इस्तेमाल, मतलब ऐसे आप रख दो और कोई काम यूज ना लो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है देने में। आप लो और खाओ और उसका रिजल्ट बताओ, तो मजा आता है देने में। तो बहुत अच्छा रहा भैया पापा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। और मेरे उनको अभी बिटिया को भी बता ही रही थी, ये मैं आई थी अभी, तो मैंने कहा देख है ना, मैंने जो तेरे को 5 गोली उस दिन दी है, उसमें से देख है ना तू, और गुड़िया के लिए जो मैंने उस दिन आपसे पूछा था, तो उसको चौथा हिस्सा बताया था मैंने भैया, 1 साल की है वो। तो चौथा हिस्सा मैंने उसको शहद में डाल के बताया था, उसके जुकाम हो रहा था बहुत भैया, और नाक में से पानी भी आ रहा था बच्ची का। तो उसको, और घी का मैंने जो है ना मेरे जमाई के सामने ही बोला था, तो वो बोले ये आपकी बेटी बहुत आलसी है, आप बना दो मम्मी, अभी के अभी बना दो। तो मैंने घी में नमक अच्छे से उसको मेश करके, और अच्छे से मतलब उसको मदा, और भैया दिया उसको घी डाल के डिब्बी में, उसने घी भी लगाया भैया, बिल्कुल आज तो बिल्कुल मैं आई थी आज तो घर पे, तो बिल्कुल सही थी भैया बच्ची। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। श्री राम मट्टी तो सच में मैं और बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी खत्म होने वाली है सबको दे दे के, और मेरे तो हिस्से अभी तक मैं खुद लेने की करती हूँ, तो मेरे तो कोई ना कोई आ जाता है, टपक जाता है, तो देने में भी मेरे को सच्ची में जोर आ रहा है भैया, सच्ची बता रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है ना, तो इच्छा भी नहीं करती है कि दूं, और दूं तो सामने वाला लेना चाहिए नहीं तो फिर गुस्सा आता है। और बनाऊंगी भैया। और ये जयश्री दीदी का फोन आया था मेरे पास आज कि वहाँ दीदी चलने का क्या करें, तो मैंने कहा दीदी है ना एक काम करेंगे, मैं तो अपने पति को ऐसे बोलूंगी कि मेरे को दुनिया की कोई खुशियां अगर कभी दी हो नहीं दी हो, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए आपका, मुझे भैया के वहां तक पहुंचा दो दिल्ली, तो मैं तारानगर सबसे मिलूंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। जो भी चौपाल के हैं मेरे भाई बहन, मैं उनसे मिलकर मैं तो जयश्री दीदी को बोल रही थी, दीदी कि अपन गोविंद भैया क्या चलेंगे, तो भैया के तो गले पे फंदे की जैसे लटक जाएंगे, अपन तो कहीं वो लेके चले जाएंगे अपनों को किसी भी तरीके से। तो वो भी हंस रही थी, बोले हाँ दीदी मेरा भी बहुत मन है। मैंने कहा अगर मेरे को तीर्थ वगैरह भी अगर कराना हो ना बुढ़ापे में, नहीं कराना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जाना है बस, मुझे मुझे भेज देना यहाँ पे। अभी मैं ये डिमांड करने वाली हूँ पतिदेव से, क्योंकि मेरे को तो आना है भैया, मेरे को भैया कैसे भी करके आप कुछ भी कर दो भैया, मुझे तो बुला लेना, सच बता रही हूँ, नहीं तो मैं मरते मरते भी भैया ऐसे सोचूंगी कि मैं मिली नहीं मेरे भाई बहनों से, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। मैं मिलना चाहूंगी सबसे भैया, और आप सबसे मिलना चाहूंगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो चौपाल में आते हैं ना भाई बहन मेरे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगेगा। एक है ना जो स्वर्ग का जैसे जैसे सोचते हैं ना कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, हाँ तो हमारे स्वर्ग में ही दर्शन हो जाएंगे भैया आप सबके। मुझे तो बड़ा मतलब वो चौपाल जो है ना भैया, आपको पता है मेरे सुबह मैंने बात की थी एक, और उसके बाद दिन में बात की, और अभी एक बात की। तो भैया चौपाल तो है ना मन की जो है ना एक अलग ही खुशी है, और चौपाल में जो बैठते हैं ना
सब भाई बहन जो भी हैं उनको देखकर भी बड़ी खुशी होती है। भले डांट हो, भले आप डांटो चाहे कुछ भी करो भैया, लेकिन मजा तो बहुत आता है चौपाल में। जैसे कि वो मीरा दीदी ने नहीं कहानी सुनाई थी, मतलब एक वो सुनाया था भजन, पता नहीं क्या बनाया था उन्होंने, मजा तो आता है भैया, सच में मजा तो आता है। इस चौपाल के अलावा हमारा कोई, मैं तो बोलती हूँ, मुझे बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि तू इतने बड़े घर में रहती कैसे अकेली। भैया मुझे तो बिल्कुल 1% नहीं लगता है कि मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। ऐसा लगता है मीटिंग में बैठती हूँ तो मेरे 10 वैसे ही बज जाते हैं, आ जाते हैं आने वाले, खाना वाना खाते हैं, मेरे तो वैसे ही सोने का टाइम हो जाता है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है भैया। और सुबह 11 बजे वैसे ही 1-2 बज जाती है, काम में धीरे धीरे करती रहती हूँ, 3-4 बज जाती है भैया। मुझे मतलब कि लगता ही नहीं कि मुझे किसी की जरूरत है, एक जना भी मेरे घर में हो तो मुझे चलेगा। मैं तो अकेली बहुत हूँ भैया, और मेरी मीटिंग और मेरे ये जो भाई बहन मिलते हैं, मैं तो इसी में खुश हूँ भैया। मेरा यही परिवार है, स्वस्थ समृद्ध परिवार। और जो है ना सच में पैसा भी बचता है, बहुत बचता है भैया। हम तो 4 साल से, और आपको पता है मेरी मौसी आई थी जो माइग्रेन का मेरे से वो लेके गई भैया, वो लेके गई है मैजिक ऑयल सुंगाया उसको, फिर उसको सुट्टा लगवाया भैया, तो उसको तो बहुत आराम। उसका बेटा बोले भैया कि मासी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, मेरी मम्मी को मुझे अहमदाबाद दिखाने ले जाना पड़ेगा माइग्रेन के लिए, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो आप मुझे ये मैजिक ऑयल दो, मंगवा के दो, अभी के अभी मंगवा के दो। बोले 8-10 दिन 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, बोले महीना लगेगा पहले तो बोले। मैंने कहा बेटा महीना नहीं, 2 दिन में भिजवा देते हैं, अगर आप मंगवाऊं तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया मैंने मैजिक ऑयल थोड़ा सा दिया, बहुत आराम आया उसको। अच्छा अनलिमिटेड बोल रही हूँ इसलिए मोनिका दीदी हंस रही है अब समझ में आ गया मुझे, मुझे समझ आ रहा है दीदी 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 यार मुझे मैं तो क्या हंसी इस बात की आ रही है दीदी कि हाँ दुनिया जाए बाढ़ में, हमारी चौपाल चलनी चाहिए, हमारा तो परिवार साथ है। हाँ, तो हाँ दीदी ये सच बात है, मेरी तो ये सच बात है, मेरे लिए तो सच है कि मैं तो सबको देख के मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। और ये जो कुछ भी अगर कोई भी बात होती है ना, घर में भी अगर कोई भी बात होती है, कभी कभार तो हो ही जाती है, किसी की भी, सबके होती है, लेकिन यहाँ जो आके एक खुशी अलग मिलती है ना, भूल जाते हैं हम लोग, भूल दीदी कि मेरे को रीना दीदी एक एक बात बताना, आपने जितनी सारी बात कही वो सारी बात याद है क्या? दोबारा पूछू तो मेरे को सारी याद रहेगी दीदी सारी, क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में यही चलता है, चौपाल का चलता रहता है, और मतलब कि मेरे तो यही चलते रहते हैं नुस्खे, ये वो सब यही चलते हैं। मेरी तो दीदी बात ही आपने मत पूछो। शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत मैंने मेरे पिताजी से की थी, और खत्म मैं अपने आप पर कर रही हूँ। अभी खत्म नहीं करी है दीदी मैंने, अभी तक खत्म नहीं करी है, सब चालू बोर है। हो गए होंगे मेरे से। मुझे गोविंद भाई खुद म्यूट कर देंगे, पता है, मुझे पता है क्योंकि सब गोविंद भाई दूसरे से कहो तो दीदी, दीदी सब अगर आप दूसरे कहो रह ना, जाएंगे। आप कहो तो गोविंद भाई से पदवी छीन ले, कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, वो मेरे भाई हैं इसीलिए हम सब है भैया, दीदी। हाँ, तो दीदी मैं क्या करूं, मैं मतलब कि अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, और अगर कोई बोल देता है बीच में कि ये बहुत ज्यादा बोल रही है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ठीक है वाह। नहीं दीदी, लेकिन बोलने की फिर हिम्मत किसकी है, कौन बोले यहाँ? नहीं, तो भी लगता है ना दीदी कि सबको मौका देना चाहिए। पर दीदी एक बात है, अगर आप बोलने पे आओ ना तो किसी को भी अगर बोलने के लिए आप बोल दोगे ना, ये तो आप म्यूट करते हो, अगर किसी को भी बोलोगे ना तो वो चुप नहीं, उसको लगेगा मैंने तो कम बात की है, लेकिन हमको पता है हमने कम बात की है, लेकिन अगले को पता है कि इसने कितना बोला है, ये इसको तो बस मतलब चुप ही नहीं हो रहा है ये, मुझे ये पता है, बात लेकिन सिर्फ हमें मेरे लगता साथ तो ही है ना, सबके साथ होता है ये सब तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे तो बहुत पर अनुभव दीदी है। आप ना एक बार जाके इस वीडियो को जरूर सुनना, फिर पता मैं लगेगा तो हम कितना बोलते हैं। भैया दीदी मैं सुनती हूँ, मुझे भी लगता है मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मेरा बंद कर देती हूँ, फिर मैं दूसरों का सुनती हूँ, फिर मेरा बंद करके भैया वाह, मेरी वजह से भैया हंसे, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। ये ठीक है। दीदी यार मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा बोला है, अब मैं बंद कर रही हूँ अपने आप को, म्यूट कर दो भैया मुझे म्यूट, अब मुझे खुद को लग रहा है नहीं दीदी चलते रहे।
भैया मेरी वजह से गोविंद भैया की एक खासियत है, वो हंसते हंसते हमेशा फंसते हैं। उनका रिश्तेदार आ जाता है, खांसी उनका रिश्तेदार है, और हंसते ही वो शुरू हो जाती है। तो श्रीराम बटी है ना भैया के पास भी, शहद में घोल के ले लो भैया। नहीं है, थोड़ी बच्ची है। अच्छा थोड़ी बची है, तो ले है तो ले सही ले ना ले दीदी, ले थोड़ी सी है तो। कैसे, ऊपर तो मुंह करे। भैया आप मुझे म्यूट कर दो, यहाँ पे बहुत हंस रहे हैं सब जने सच में। मुझे खुद को लग रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ। नहीं दीदी, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है, अभी तो कंटिन्यू रखिए। अभी कहाँ, अभी तो आनंद आ रहा था, तब से मोनिका दीदी ने गबड़ा दिया। भैया मुझे भी लग रहा है मैं ज्यादा ही हो गया, ठीक है। नहीं दीदी, किसने कहा? भैया सॉरी, हाँ ना भैया। नहीं वाकई में दीदी, किस जब बात आप की बोलते सॉरी? हैं तो आनंद बहुत आता है सुनने में। आप तो खुद ही आनंद भैया हो भैया, आप आनंद में रहते हो तो फिर आपको तो आनंद आएगा ही। देखो दीदी, हंसने के लिए लोग है ना, वो कौन कौन सा है, वो एक आता है, वो बाई बातें करता रहता है भैया शनिवार को। कपिल का शो, कपिल का। हाँ, उसके लिए जाते हैं दीदी टिकट ले लेके। हम यहाँ पे पाइये पाइये खून बढ़ाए बैठे हैं, जो तो कौन भैया सी मुझे जगह? दीदी, मुझे तारानगर जरूर बुलाना, मेरे पति के ऊपर मंत्र करके भी बुला लेना मुझे, तो आपको। मंत्र मार दिया दीदी, पति की क्या हिम्मत है जो मना करती। नहीं, एक बार आप भी बात करना, सच में मैं चाहती हूँ दीदी, सच में आप लोगों से मिलूंगी बस। मेरी ये समझो कि आखिरी तमन्ना है, या समझो कि आखिरी इच्छा हे भी अगर ये होगी परमात्मा, ना तो हे प्रभु, मतलब ये होगी मेरी इच्छा, तो बस कि मेरे को मिलना है आखिरी दीपक से। आखिरी तमन्ना तो दीदी भैया, वो कौन सा स्टेडियम है? बानखेड़े स्टेडियम, देखो, आखिरी तमन्ना तो वो है। वहां पे लगी चौपाल। वहां पे लगे चौपाल। आज रीना नौनानी दीदी ने तो पूरे दिल की, मतलब पूरे चौपाल के मन की बात बोल दी है। तारीख सबकी तरफ से अकेले ने ही पूरा कर लिया है। अभी और तो मेरे दीदी पति कहाँ, पे भी अभी तो मंत्र शुरुआत। फूको, मेरे पति भी ना ना कर रहे हैं यार। उन पे भी मंत्र नहीं, फूक दो तो ये भी हाँ करे। तो दीदी आप भी तो उदयपुर में रहती हो ना, हाँ रहते हैं ना, तो पर साथ पतिदेव हाँ साथ हो नहीं कर जाए रहे ना। तो कर इसका देंगे, आप मतलब ये थोड़ा सा उदयपुर बोल दो। वाले ऐसे ही है क्या? उदयपुर वाले टेढ़े दीदी हैं उदयपुर थोड़े ऐसे ही राज है। से। नहीं वो तो जो आए वो जाने, उदयपुर। नहीं, अपन मतलब मिल के चलेंगे ना, दिल्ली चलेंगे पहले भैया के यहाँ पे, फिर अपन चल देंगे। चलो देखो, मैं तो मना रही हूँ इनको कब से। अरे और वो ऐसा दिया ऐसा भी। बोलो ना, मेरी बात सुनो दीदी। अगर आपने अच्छा कभी किया हो पति देव के लिए, या कुछ इतना अच्छा किया, मैंने तो करती रहती हूँ, मैं तो अच्छा ही करती हूँ पति के लिए, बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या है कि उनके पैर पड़ लो कि मुझे जाने दो भाई, मुझे बख्श दो, मैंने अभी मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, और बोल दो कि मुझे तीर्थ नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे तीर्थ यही है, धाम यही है, आप मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज जाने दो, बस। तो मान जाएंगे मेरे हिसाब से, मेरे तो ये इनको मना लूंगी, मेरे जितना हो सके तो मैं 99% तो मैं मना लूंगी। और 1% चले तो मंत्र है दीदी, पहले आपकी मान जाए 1% फिर के मेरे लिए को मंत्र रहा। बताना कॉल हाँ, करके। ओके आप कॉल कीजिएगा, मैं खुद में नंबर। कॉन्फिडेंस रखे, खुद में कॉन्फिडेंस रखी। रीना लोनानी मोनिका दीदी दीदी आपसे बड़े इम्प्रेस अरे हुए थे, मुझे बोले जुड़े ये ज्यादा ये टाइम नहीं हुआ ना, भाभी जी बहुत इसलिए अच्छी है। दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम हो जाता है ये। एक्चुअली ये साथ में रहते नहीं है। ये कभी कभी चौपाल देख पाते हैं, एक दिन देखा, कभी बीच में देखा नहीं देखा, तो ये चौपाल से जुड़े हुए नहीं है। इन्होंने चौपाल को देखा होता और अपन को देखा होता तो ये भी, मतलब तो दीदी देखो ये भी नहीं जुड़े, इतनी तो अच्छी ये भी नहीं चौपाल, हुए हैं, जुड़ते इतना तो ये अच्छा भी नहीं है, प्लेटफॉर्म। लेकिन भैया को अच्छी तरह जानते हैं। और ये मोनिका दीदी ने एक दिन बात की थी तो बड़े खुश हुए थे, बोले दीदी बहुत अच्छी है। तो इन दीदी के घर ही है, तो फिर मैंने कहा ये दीदी अच्छी है तो आप मुझे जाने दो मेरी दीदी के घर, तो ये इस बोलेंगे ना चौपाल हम में लोग। देखो ना भाईचारा, देखो इस कलयुग में देखो कितना प्यारा भाईचारा है। हम्म। एक एक तो मतलब मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मिले, लेकिन सबसे मिलने का मन है।
और मैं इनको 4 बार बोल दिया है मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, कुछ भी करके दीदी जाने सच्ची में दो। आप अगर मन में संकल्प रखो कि मुझे जाना है, मतलब आप मन में सोचिए सारे दिन, ये रखो भगवान के प्रति ये अच्छा एक ही संकल्प लो और सच में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अपन साथ में चलते हैं, आप मेरे नंबर ले भैया लो म्यूट, बस। गोविंद भैया भैया चुप रहे, म्यूट उससे कर दो। नहीं, उससे नहीं, आराम से फिर से बैठ जाए। ठीक है। जय श्री दीदी उदयपुर से। चलिए उदयपुर में उदयपुर से ही चलते हैं पहले। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम तो भैया, वंदे मातरम। हाँ, मैं रीना दीदी से ये बोल रही थी कि दीदी अपन जरूर चलेंगे, कुछ भी हो जाए। 3 हो गए हम लोग। हाँ, हम 3 हो गए तो कम और ही क्या एक अपन आपका 3। साथ देने के लिए एक है भाई, भाई है भाई रघुनाथ सिंह 2 भैया। दिन पहले आ रहे हैं, भाई 2 दिन पहले आ रहे हैं। ले, इतनी हिम्मत की बहने के बिना आ जाए, ये बात आपने कैसे कह दी दीदी? फिर वो भाईचारा कहाँ रहा? दीदी रघुनाथ सिंह भैया, आपने 2 दिन पहले कैसी सोच ली बिना बहनों के? नहीं नहीं, बहनों की सारी व्यवस्था, बसों की सारी व्यवस्था मैंने देख ली है कि अरे भाई वाह। बहने उदयपुर से कौन सी बस से कैसे आएगी। आपके आती है तारानगर बस उदयपुर से? भैया आप कहाँ रहते हो? भैया आप कहाँ रहते हो उदयपुर में? मावली जंक्शन, मावली अच्छा जंक्शन। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। मतलब अपन को से बैठ के मावली जंक्शन भैया का वेट करना है। देखो हाँ, वहाँ दीदी, पे रबड़ी ऐसे अच्छी लगाओ, मिलती है। सुनो बात मेरी, 1 मिनट। ऐसे लगाओ ठोडे के हाथ, ऐसे लगाओ, पहले सही से बात करने का तरीका सीखो। ऐसे लगाओ, अब बात करो कि हाँ भाई तू कौन से स्टेशन पे और हम कौन से स्टेशन पे। नहीं ये फिर होता है दीदी चौपाल। ये बाय नहीं ट्रेन रूट नहीं है क्या? नहीं, बाई ट्रेन नहीं है। किट होना भारी। ये गोविंद कंवर चुंडावत है जी। मैं गोविंद कुमार चुंडावत। अच्छा अच्छा, एक चुंडावत पहले थी, दूसरी चुंडावत आ जाएगी। मैं गुंजन कुमार से देखती हूँ। ये रोजाना जुड़ रहे हैं, पहले जुड़ते थे ना गुंजन कंवर नाम से, तो गुड़िया है गुंजन। भैया हाँ जी। पहले तो कंवर थी, गोविंद कंवर, आज चुंडावत अचानक से कैसे बनी? नहीं नहीं, गोविंद कुंवर के आगे चुंडावत है ना। अच्छा, जैसे मैंने रघुनाथ सिंह के आगे राठौड़ है, उसी तरह। तो भैया अब तक आपने पाणी ग्रहण संस्कार देने के बाद अपने राठौड़ लगाने की अनुमति नहीं दी? नहीं वो तो नहीं, हमारा नहीं होता, वो नहीं बदलता कभी भी। अच्छा, वो इनका चुंडावत ही रहेगा? बिल्कुल चुंडावत जी रहेंगे ये परमानेंटली अंतिम समय तक। अरे वाह। चलिए भैया, गोविंद भैया सिर खुजलाते हुए आगे चलते। होशियार सिंह चाचा जी। भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी सभी को वंदे मातरम। भैया जी 21 तारीख को, और 1 मिनट लूंगा आप जी। 21 तारीख को मेरे साले के लड़के का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से। जी जी। उस दिन से उसको चोट लगी है माथे में, इधर दाहिने साइड में थोड़ी यहाँ, और खून आया उसके कान के रास्ते। तो 24 घंटे तक खून रहा, अब खून बंद हो गया। एडमिट है जयपुर में, और जयपुर में आईसीयू में है। मैं गया मिलने के लिए तो मुश्किल से 5 मिनट रुकने दिया अंदर, वो ज्यादा देर मिलने नहीं देते हैं। होश उसको अभी तक नहीं आ रहा है, बाकी हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, और सांस वगैरह चल रही है। ऐसी स्थिति में कुछ कर सकते हैं वहाँ? जी भैया, ऐसा है, उनके पास जो भी रहता है और जितनी बार भी उनको मिलने जाने की कोई अनुमति मिलती है, जब भी कोई जाता है, मैं आपके माइक को बंद कर देता हूँ। ऐसी परिस्थिति कभी भी किसी के सामने आए कि आईसीयू में कोई एडमिट है और आपको उसके लिए कुछ करना है, तो जो भी विश्वास करते हैं तो सबसे पहले तो अपने नजदीक के होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं। मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं दवाई बता दूं या कुछ, तो या अननोन पर्सन के लिए भी होता है। तो हम लोग के पास पेशे से डॉक्टरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए बात होती तो आप अपने आप जाके खरीद के ले आते, लेकिन आपके रिश्तेदार की है तो आप उनको बोलिए कि आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और होम्योपैथी डॉक्टर से दवा लीजिए, और उसको अपनी जेब में रख के अंदर जाओ और उसकी जीभ पे टपका के बाहर आ जाओ।
जितनी बार आपको जाने का मौका मिलता है, डॉक्टर की दी हुई दवाई उसकी जीभ पे टिपका दो, क्योंकि उसके अलावा आपको वहां और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आईसीयू में वाकई नहीं मिलने देते हैं। तो मिलने में जो समय मिलता है उतने समय में, और जब भी उसको बोला जाता है कि आप इनको जूस दे सकते हैं, आप इनके लिए कुछ ला दीजिए, शुरू में तो सारी चीजें वही हॉस्पिटल देते हैं। अभी आप बोलिए मत, सुनाई नहीं देगा, हमने आपके मुंह पे टेप लगा रखा है, ठीक है। तो जब भी कभी, तो अभी मैंने जिस कानपुर की बात करी थी, उस कानपुर में ये जो होम्योपैथी की दवाई घर के जो जूस जो बनाया था, ये सारी चीजें रियल जूस की जो डिब्बी आती है ना, उसकी डिब्बी को धो के उसमें से फेंक के उसको पानी से साफ करके उसमें डाल के भेजा था, ताकि डॉक्टर को ये लगे कि ये जूस पी रहे हैं और सामने वाला घरेलू इलाज और होम्योपैथी दवा कर रहा था। इस तरीके से आप उन्हें पहले ये सजेस्ट कर दीजिए। अगर वो मानते हैं, अगर नहीं कोई होम्योपैथी डॉक्टर, तो दवाई का नाम मैं बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा कि कौन कौन सी दवाइयां देनी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप नहीं हो, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको आप ये सलाह दीजिए कि आप होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी दवा देना आसान है, दवा देना आसान है। बाकी और भी कोई दवाइयां हैं वो सब, या उदाहरण के तौर पे नशे टाइप की कोई चीज वहां देने लगे, आपने, मैं बोलूं नशे देंगे आपको होश में आ जाएगा, लेकिन नशे देने गए और गलती से वो छटपटाहट किया या कुछ हुआ, तो डॉक्टर आपको पकड़ पकड़ के पीटेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो ऐसा थोड़ी है कि देते हो जादू की तरह खड़ा हो जाएगा, और कहीं हो सकता है उसकी हार्ट बीट या किसी चीज में 19-20 आ जाए। तो जो देसी इलाज इस वाले में, हाँ, अपनी रिस्क पे, अगर जब परिवार पूरा मान रहा है, डॉक्टर आपका करीबी है, तो उनको बोल के आप उनको, जैसे कपूर है या दूसरे अन्य और भी नशे हैं जो कोमा से बाहर लाते हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यह है कि उसके अगर कपड़े उसके पास भेज रहे हैं, तो उनके कपड़ों पे अमृत धारा खूब डाल के भेज दें, मतलब उसके पास एक रुमाल अमृत धारा की डाल के रखें और उसके आस पास रख दें, ताकि थोड़ी सी गंध, जबकि ऐसे तो नाक में ऑक्सीजन वगैरह लगा होगा, बाहर की गंध ऐसे भी नहीं जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब गए चोरी चुपके उसके नाक के पास, लेकिन होता क्या है कि अगर वो लगा भी दिया और नर्स आ गई, वो कहेगी ये गंध कहाँ से आ गया, तो आपको फिर ब्लेम करेंगे, 10 बातें सुनाएंगे। तो होम्योपैथी ही बढ़िया है, जब तक कि आपका बहुत करीबी व्यक्ति ना हो, या आप अपने रिस्क पे लेके नहीं आ सकते, और अपने रिस्क पे, या डॉक्टर आपका करीबी नहीं है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आराम से, हाँ ठीक है जी, आपको जो करना है कीजिए, काफी अच्छे होते हैं, तो वहां पे हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें भी कर लेते हैं, कईयों ने किए हैं, ये दोनों चीजें साथ के साथ बोल के किया है। तो इस तरीके से उनको राय दे दीजिए कि होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने, तो उनकी दवाई 2 बूंद जीभ पे टपकानी है, टेंशन खत्म। बंदा 2 बार मिलने का टाइम, सुबह शाम मिलने का टाइम देता है, और एक बार इमरजेंसी में बोल दिया कि भाई मिलना बहुत देख के आते हैं, बड़े देर हो गया, भाई पैसे दे रहे हैं, दे के आते। तो उस तरीके से 3 बार 4 बार तो जा ही सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 बार तो जा ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपेक्षा गुप्ता दीदी लखनऊ से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मैं ये B12 बना रही हूँ जी। मैंने इसमें आम की गुट चलो दीदी, आप वीडियो भी गायब हो गया, खुद भी गायब हो गई, आवाज भी गायब हो गया। नहीं आ रहा भैया, फोन थोड़ा सा पता नहीं क्या है, रुक रुक के आ रहा है। मैंने कहा ज्यादा ही पिंक पिंक आ गई तो गायब ही हो गई। भैया आ रही है आवाज, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आवाज भी आ रही है। हाँ भैया बताइए। ये देखिए आम की गुठली हमने रखा था। आम की गुठली है, 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, और क्या डालें? स्वाद के अनुसार नमक। हाँ हो गया। ठीक है। अजवाइन। अजवाइन और लौंग 2 चीज छूट रहा है ना शायद? जी। अजवाइन आधा चम्मच, लौंग भी आधा चम्मच। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। पहले कूट के फिर नींबू के रस में डाल के छोड़ देना, थाली में फैला के, जब सूख जाए तो अगले दिन एलोवेरा के रस में डाल के फिर सुखा लीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। चलिए जी, B12 की दवा भी चौपाल के सानिध्य में तैयार हो रही है।
आप सभी के सामने जो मर्जी क्या नाम है ये, हाँ जी, आ, अनुराधा साहू दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया मैंने कहा था जो रीना नवलानी दीदी जो बोल रहे थे, मैं तो बोलने में सक्षम नहीं थी, ये चौपाल में आने के बाद थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, लेकिन उड़िया में बस नवलानी दीदी की तरह ही बोलता रहता हूँ। अगर थोड़ा कुछ आयुर्वेदिक विषय में कुछ पढ़ गया तो बोलता रहता हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा मेरा हेकड़ी निकल जाती है। तो इसलिए जो जो बताते हैं सच में वो बहन सबकी ही मन की बात बता दी, इसीलिए मुझे खुशी है। जो मैं नहीं बता पाता वो दीदी बता देती है, इसीलिए हम खुश हैं। दीदी आप जरा 1 मिनट उड़िया में, 2 मिनट उड़िया में बोलना, मोनिका बहन सुनना चाहती है, सारे सुनना चाहते हैं, भले समझ में आए ना आए, तुमने भाव से। ମୁଁ ତ ସ୍ୱସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରରେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ବଡ ଯୋଉ ଧର୍ମ କାମ କି ପୁଣ୍ୟ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଆସିକି ମାନେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମୋର ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ପାଉନି। भैया ये बहन तो सच में अटक अटक के बोलती है, इसको तो बहुत परेशानी होती है। नहीं नहीं, वो नेटवर्क की दिक्कत आ गई है। उड़िया में वो सीधे डायरेक्ट बोल रही थी, बहुत अच्छा। ଏଇଭଳି ଭାବିକିରି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଗୋଟାଏ दिन भैया उतना ही बता दी थोड़ा सा। यही दीदी मैं आपके भाव को समझ गई कि अगर उड़िया में हो तो ऐसे फर्राटेदार आएगी। वो हिंदी में अटकते हो। अब ये बात क्या कही अनुराधा बहन ने, कौन बताएगा मुझे हिंदी में? नहीं बता सकती हूँ। मेरे जीवन की यही लक्ष्य, सच बताऊं बहन, मुझे हर वक्त चक्कर सी महसूस होता था। काम करे, सब काम कर लेती हूँ लेकिन चक्कर महसूस हो। लेकिन चौपाल आने के बाद एक दिन ही चौपाल में अगर जुड़ नहीं पे, अगर बेटी खत्म कर दी, जो मोबाइल से देख लेते हैं, कभी कभी मुझे कंप्लेन करते हैं तो तेरा तो मीटिंग रहता है, तू तू हर वक्त देखती रहती है, लेकिन हमारे क्या, हमें तो कुछ देता ही नहीं था। कभी कभी बच्चों की लिए मैं दे देती हूँ, हाँ तुम भजन सुनो। वो बड़ी बेटी भजन देखता है और छोटी बेटी तो अपना जो नाच सीखती है तो तो ये देखती है। तो इसीलिए मैंने कभी कभी दे देते हूँ, नेटवर्क खत्म हो जाता है कभी कभी चौपाल, लेकिन जिस दिन चौपाल में नहीं जुड़ू तो चक्कर मुझे शुरू हो जाता है। तो मैंने ये तो दवाई के रूप में ले रही हूँ। कब खत्म, कब कब मेरा चक्कर ठीक होगा ये पता नहीं, लेकिन सोमूत्र लेती हूँ बस। अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। बहुत अच्छा दीदी। किसी किसी को चौपाल की लत, किसी किसी को चाय की लत, किसी किसी को शराब की लत, हम सबको लत है। ये ड्रग्स से भी ज्यादा नशे देता है। अब चलते हैं सरोज प्रमोद दीदी सिरसा। भैया एक भाई मुझे ना दिन जैसा दिख रहा है, एक भाई का मौसम पीछे का है ना, आसमान दिख रहा है नीला। अरे आज अमेरिका में है, अमेरिका में। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम भैया। अभी सबसे पहले आप सभी को परिचय करा दूं, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भाई मंजीत सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के, अभी अमेरिका में है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के आप समझिए कि यहाँ तक पहुंचाने में कम शब्दों में बोलो कि कोरोना काल में 3,000 से ज्यादा घरों में हम दोनों भाइयों ने बिना मास्क के लोगों की सेवा करी है, घर घर जाकर। 2,000 कम बोल दिया आपने भाई। 5200 के करीब हैं। अरे हाँ। तो मंजीत भाई अभी अमेरिका गए हुए हैं, तो वहां से चौपाल का आनंद लेने के लिए उन्होंने कहा था मुझे याद दिला देना टाइम से, तो मैं जुड़ जाऊंगा। तो अभी चौपाल में इंडिया में तो इस टाइम 9:45 का टाइम हो रहा है रात का, या सुबह का टाइम है 9:06 का। जी जी। अभी भी आप पीछे से ना आसमान दिखाई दे रहा है, आपके पीछे है ना आसमान दिख रहा है। तो सुबह के 9 बजे तो आसमान दिखेगा ना पीछे आपको। जी भैया।
जी भैया कहते तो मैं पूरा भी दिखा देता हूँ आपको। मैं एक बार अगर करना आता नहीं मेरे को कैसे करना है, एक एक मिनट देखिए, दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए। लो जी, सूर्य देवता के दर्शन करो। अमेरिका वाले सूर्य देवता के। रात में सूर्य देवता के दर्शन करो। हाँ, ये सही है। और जिसको चांद करवा चौथ तोड़ना हो तो भाई दिन में ही वहां फोन करके लो जी दिखा दो चांद। अब चलते हैं सरोज शर्मा दीदी, सरोज प्रमोद शर्मा दीदी, हिसार, सिरसा सिरसा भैया। सिरसा सिरसा। जी दीदी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया वो कहावत तो सुनी थी, रात में तारे दिखाने वाली। जी आज तो वकील भाई साहब ने रात को सूरज ही दिखा दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब गोविंद भाई का चमत्कार है सर। भैया वंदे ये सब मातरम। गोविंद भाई का चमत्कार है सारा, ये तो। बिल्कुल जी। जी दीदी। गोविंद भैया। जी दीदी वंदे मातरम। हाँ जी दीदी बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ऐसा है आवाज आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज कम आ रही है दीदी, एक बार वीडियो बंद करके बोलना जरा। आपकी आवाज आ नहीं रही, मुझे नहीं आ रही या बाकियों को नहीं आ रही। आपकी किसी को आवाज नहीं आ रही भैया। नहीं भैया नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम इधर ना नेटवर्क यहाँ भी बहुत वीक है। एयरटेल और जियो में नेटवर्क ही नहीं आ रहे सही से। हाँ और जी बोलिए दीदी। अमेरिका में भाई, अमेरिका में तो आवाज आ रही है इनकी। अच्छा अमेरिका में आ रही है। जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मंजीत भैया आप बताओ मंत्र आवाज क्या चिकित्सा क्या आई। की उसका अब नहीं आई आवाज, अब से अब नहीं सेम नहीं कर भैया, दो। अब तो बतानी पड़ेगी बात सारे। इसी तरह हमारे मार्ग प्रदर्शन करते रहिए। दीदी आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आई है। वीडियो बंद करके एक बार बोलिए जरा। वीडियो बंद। वीडियो बंद करके अब बोलिए। आवाज भैया। हाँ जी अभी आ रही है आवाज, अब बोलिए जरा। भैया आपने जो मंत्र चिकित्सा की थी ना दोपहर में, जी दीदी। उसका इतना अच्छा फीडबैक है भैया। 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे होंगे, शायद 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे होंगे। इतना मन शांत हुआ। और उसके बाद शाम के देख लो 9:30 हो गया रात के, अभी तक बिल्कुल खुशी खुशी की लहर है। कोई दिमाग में टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोच रही हूँ वापस वैसा हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये चीज चाहती हूँ कि बस ऐसा ही हमेशा खुशनुमा माहौल ही रहे और दिमाग से वो बोझ हट गया भैया बिल्कुल। ऐसी मंत्र चिकित्सा और इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगी भैया, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी आप सभी के बहनों का भाइयों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से राजीव भाई की कृपा है कि हमें मंत्र चिकित्सा का सानिध्य आरती दीदी के सानिध्य में मिला। और हम सभी उसका एक दूसरे की मदद करने के भाव से उसका उपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो आरती दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि आप सभी की दुआओं की बदौलत मैं कभी भी कोई कहता भी आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे मेरे को ना एक चीज चाहिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें कि इस भाई की सद्बुद्धि बनी रहे। सद्बुद्धि रहेगी ना तो सब चीज ढूंढ के कभी ना कभी तो देर सवेर हो सकती है, हर हर ज्ञान मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो प्रयास तो कम से कम अथक रहेगा। तो इन प्रयासों का परिणाम है हम सभी आज एकत्रित हैं चौपाल के जरिए। और भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी अब मंजीत भाई को भी आदत लग जाएगी। मंजीत भैया, मैं तो एक बात सोच रही थी कि जो आप बांधते हो ना सर पे वो पगड़ी, वो बाल वाले बांधते हैं भैया, आपके तो बाल है नहीं। नहीं, वो तो बांधनी आनी चाहिए आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। होते कि अगर सिर पे बाल होते हैं तो वो और अच्छी बनती है, तो बगैर बाल के थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभी बांधने में। कोई दिक्कत नहीं, कृपा ऊपर वाले की, बांध लेते हैं पगड़ी वगड़ी, कोई समस्या नहीं है। भैया आप भारत में रहते थे तब आपके बाल थे ना, अब कटवाए हैं ना, या पहले नहीं थे? ये 84 में अच्छा
जी। तो भैया छोटे छोटे बच्चों के वो बांधे रखते हैं सफेद सफेद रंग वाला, वो ऐसे ही बांधे रखते हैं या वो बाल ही होते हैं? नहीं, बाल होते हैं, बाल होते हैं। तो छोटे बच्चों को बांधते हैं, बीच में जोड़ी होती है उनकी, और अपने उसको हम लोग पटका बोलते हैं, उसको पटका बोलते हैं। उसके चार कोनों पे चार डोरियां सी होती हैं। दो डोरी तो ऐसे करके बांध देते हैं, फिर जो पिछली दो डोरी वो ऊपर से जुड़ी भी करके ऐसे बांध देते हैं उसको अपन। कोई नहीं, दिया आगे आपको वो चीज भी सिखा देंगे, वो चीज आपको भेंट भी दे देंगे आपको। नहीं भैया, मैंने तो आपको जब भी देखा है ना उसी में देखा है। जी 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 जी। मैं उसी पगड़ी में ही रहता हूँ मैं हमेशा। तो घर में, जैसे घर में अपना अभी घर पे रहे ना? अभी तो घर पे ही हूँ मैं भी। अभी बाहर के आना जाना होगा तो फिर वो पगड़ी बांधने वो चले जाएंगे पगड़ी बांध के उसमें फिर। अच्छा, वहां पे भी सरदार जी बनते हो? मैंने सोचा सरदार जी उतार दी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में सरदारों की मनोकामना इतनी इज्जत है ना, इतनी इज्जत करते हैं लोग सबसे ज्यादा। जी भैया। बीइंग इंडियन नहीं, मतलब बीइंग सरदार, बीइंग सिख, मैं इतनी बोला आपको ना, बहुत बहुत इज्जत करते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। अभी तो बहुत अच्छा मेरे भैया। तो दाढ़ी मेरे तो दाढ़ी वगैरह भी नहीं है, उनकी तो दाढ़ी भी बहुत बड़ी, दाढ़ी मूछें बहुत बड़ी तगड़ी तगड़ी दाढ़ी बहुत होती है उनकी। मंजित जी भैया। भाई साहब नमस्कार। मंजित भैया ये देखिए, ये छोटे ही ये नमस्कार जी। एक मिनट भैया, मंजित भैया ये बन रही है श्री राम बटी, जो पूछ रहे थे ना श्री राम बटी, ये बन रही है श्री राम बटी सिलबट्टे पे। आकांक्षा गंगस बहन कितनी देर हो गई बनाते हुए? अनम्यूट करना आकांक्षा गंगस बहन। भैया 7 बजे, 7:15 बजे बैठी थी मैं। मेरे तो काबू में ही नहीं आ रही भैया ये। वो करने ही नहीं दे रहा, बच्चे को इतना प्रेम हो गया है सिलबट्टा चलाने से कि करने ही नहीं दे रहा। 2.25 साल का, 2.25 का हुआ ही है बस। इसके हाथ सुबह पता चलेंगे इसको, जो भी अभी करने नहीं दे रहा ना, सुबह बताएगा फिर आपको ये कि मेरे हाथ दर्द कंधे दर्द कर रहे हैं मेरे इसमें। तो बढ़िया, अभी शौक लग गया बच्चों को, बड़ी अच्छी बात है। जी भैया, प्रमोद भैया। नमस्कार गोविंद भाई साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते, वंदे मातरम। अब वो दोपहर में सरोज से बात हुई थी इनसे, तो थोड़ा सा नर्वस थे दोपहर में, और जब मैं 8:30 बजे के करीब ड्यूटी ऑफ करके घर पे आया तो बिल्कुल चहक रही थी, और मैंने रसोई में जाके देखा तो आपका ये ग्रुप ही ऑन कर रखा था, ज्वाइन कर रखा था। तो मेरे मुंह से सीधे यही शब्द निकले, चौपाल है तो संभव है। भाई दोपहर में मायूस थी और अब चौपाल के साथ जुड़ते ही चेहरे पे स्माइल आ गई है। तो मैं भाई साहब आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट और करूंगा, जो पुलिस की जॉब होती है वास्तव में दो धारी तलवार पे चलने का काम होता है, और हरियाणा पुलिस इन दिनों तनाव से गुजर रही है। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, हमारे एक सीनियर आईपीएस रैंक के अधिकारी थे श्री वाई पूर्ण कुमार जी एडीजीपी साहब, उनके बारे में पढ़ा होगा आपने। और उसके बाद एक घटना और हुई थी हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। तो इसलिए मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी हरियाणा पुलिस के लिए भी आप प्लीज प्लीज मंत्र चिकित्सा कर दें ताकि हरियाणा पुलिस खुशहाल रह सके। नहीं भाई साहब, ये तो आप हेलो। मतलब बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के लिए नहीं, सारी पुलिस के लिए। देखो आप हरियाणा पुलिस थोड़ी ज्यादा हो रखी है। नहीं पता है, आप लोग सड़कों पर रहते हो ना, जब भी हम लोग शांति से घरों पर रह पाते हैं। आप हमारा तो वार त्योहार भी होता है, आप लोगों का तो कोई त्योहार ना शादी ना कुछ नहीं होता। इस चीजों में अच्छा ही जानता हूँ भाई, पूरा परिवार ही मेरा दिल्ली पुलिस में है, इसमें पता गोविंद भैया को। तो सभी के लिए होनी चाहिए प्रार्थना, तो अगर गोविंद करेंगे तो सभी के लिए करेंगे। तो भाई देखो, और सभी के लिए भी है, राम राज्य डालने के लिए आरती दीदी ने भी बोला था, भारत देश के लिए ही राम राज्य डालने के लिए आरती दीदी ने भी बोला था। जी जी जी। मुझे लगता है सब भूल गए, फिर से याद करें, फिर से करना शुरू करें। जी जी। भैया, मैं कम शब्दों में सिर्फ यही कहूंगा कि मेरी रोम रोम का हर पल यही रहता है कि जो मेरे सानिध्य में है या जो सानिध्य में नहीं है, हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध रहे, यही प्रयास की सीमा एक बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन रात का फर्क है।
दिल्ली ठीक रहा था, अगर हम नाइट ड्यूटी कर लेते हैं तो दिन में रेस्ट मिलता था। अब वो बात है नहीं, पुलिस फोर्स की कमी है और वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो मतलब पहले वाली मेरे पुलिस देखते अब रही देखते नहीं पहले वाली जो कार है, सर्कल है, इसका 12 किलोमीटर का हो चुका है। और जब मैं 10 साल पहले 12 साल पहले आया था तो 7x7 का था। अब देखो पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी और हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ कम हुई है, तो इसलिए वर्कलोड ज्यादा है और जनता को हमारे से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। इसलिए थोड़े दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की बजाय है, डिफरेंस है थोड़ा। चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस का डिफरेंस है भैया, इसमें कोई शक नहीं, सच बात है भैया, हंसने की बात नहीं है। नहीं, पंजाब दिल्ली पुलिस 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 ज्यादा है, इनको पॉपुलेशन देखते हैं। कम है दिल्ली वालों की। हाँ जी, और हमारे नहीं दिल्ली पहले पुलिस पुलिस ज्यादा थी, हमारे भी पहले पुलिस ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी। पर भैया अब सिचुएशन यही है जो प्रमोद भैया बता रहे हैं। भैया आपके ना आवाज कट रही है भैया। जी, और अब देखिए, चलो आप तो राजस्थान, यहाँ रेंज प्रॉब्लम है दीदी। नहीं भैया, भैया पुलिस में है ना। यहाँ थोड़ी रेंज प्रॉब्लम है हमारे पास। हाँ अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है भैया, आपकी चिंता न करें, सब बढ़िया होगा, सब स्वस्थ, मतलब अभी आप आपकी जो भी इच्छा है सबको इच्छा पूर्ति होगी। थैंक यू, धन्यवाद जी। और अब श्री राम भट्टी के लिए आगे साथ बढ़े हैं आकांक्षा गंगस के पतिदेव हैं या देवर साहब हैं, पता चला। मुंह दिखाए, मुंह दिखाए। माइक अनम्यूट करना जरा भैया, भेजना इनको जरा आकांक्षा गंगस बहन को। जी भैया। पावन रोमी भाई साहब, वंदे मातरम। पति देव है, देवर तो गया चिड़ी बल्ला खेलने। अच्छा अच्छा, ये पापा जी लेट रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। चाचा जी प्रणाम 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 प्रणाम, चाचा जी प्रणाम। अभी भैया अभी नहीं सुन। रोमिल भाई वंदे मातरम भैया, आपको आप अरे आपको बोल रहे हैं भैया घुट गए आज तो श्री राम भट्टी में, ऊपर गर्दन ना ठाते। गर्दन दुखन लाग जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार झज्जर, सुनील झज्जर, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, झारखंड। अरे अच्छा, पूरा नाम नहीं दिख रहा था। बहुत बहुत बधाइयाँ भैया, आपने भी श्री राम भट्टी बनाई, बहुत बढ़िया जी भैया बहुत जी। बढ़िया। गोविंद भैया अब समापन की तरफ चले, आपको हाँ जी सेव भी करवानी है, उसके बाद छठ पूजन है, ये थोड़ा ना साधुवाद थोड़ा कम कर लो। जी जी। और एक मिनट, जूली शर्मा बहन को ले लेते हैं। जूली शर्मा बहन, आधे मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, अगर सुन रही हो तो जल्दी आओ, नहीं तो आगे बढ़े हम चौपाल को। भैया जी भैया। बोल रहे थे कि वो जो मोच आया था उसके बारे में जो बताए थे आप, जी तो वो तो किए थे हाँ, पूजन। कल करते हैं भैया बात, या सुबह कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप पे आप जो जो किए हैं वो बता दीजिएगा, ठीक है। अभी जरा घर से अब डिमांड आ गई है। ज्योति गुप्ता बहन, ज्योति गुप्ता जी बहन, जी जी भैया, वंदे मातरम। मातम जी। भैया प्रमोद भैया जो परेशान हो रहे थे, तो हम लोग हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन इसी प्रकार काम करता रहे और निश्चिंत होकर काम करे, कोई भूल से भी कोई ऐसी आपदा ना आए। और उसके लिए हम लोग प्रतिदिन राम राज जरूर डालते हैं, अपने परिवार के लिए सप्त चिरंजीवी और पुलिस प्रशासन के लिए रामराज का मंत्रोच्चार प्रतिदिन किया जाता है। अब क्योंकि उन्होंने कहा है तो हम विशेष ध्यान देंगे पुलिस प्रशासन की ओर, उन्हें उन्हें भी ध्यान में रख के अलग से बोलेंगे। जी 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 भैया। छठ की जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम। जी बहन। क्या भैया?
हो गया कमर दर्द ठीक? ये तो सिलवट्टे का पानी पी के सब बढ़िया हो गया दीदी भैया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये श्री राम बटी के सिलवट्टे का पानी पी के अपने कमर दर्द ठीक कर ली। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, पूरा हड्डी उड्डी माथा वगैरह। 2 दिन में बहुत रोई हूँ दर्द के चलते। मेरा बेटी और बेटा दोनों दबाता था लोग, जब राहत मिलता था फिर वैसे ही। और 2 रात में बहुत रोई हूँ, छठ मैया से अर्जी बहुत लगाई हूँ, मगर श्री राम बटी बनाई उसी वक्त वैसे ही बनाई हूँ, बस कटते कटते माँ बेटी मिल के 3 घंटे में। और बस सिलवट्टा धुल के उसका पानी पी हूँ जो हाथ में लगा था, बस वो उतना ही से रात में राहत सुबह तक मिल गया। और अभी सुबह 4 गोली, इस टाइम 4 गोली, बहुत आराम मिल गया। बहुत खुश हो गई हूँ आज मैं। आज सबसे बात की हूँ, कितने दिन से छोड़ी थी सबसे। बहुत बढ़िया। जी भैया, सबको वंदे मातरम। आ, नीलम देवी मेरी अर्धांगिनी धर्मपत्नी, आइए छठ गीत का गायन करें और चौपाल को समापन की ओर लेके चलें। नीलम देवी। चलो। ओटाला दुधवाए दीनानाथ गाई इले हो सेराई। ओटाला दुधवाए सूरज बाबा गाई इले हो सेराई। कहाँ में बिलम लो ये दीनानाथ ये हो बीतिए रात। कहाँ बिलम लो ये दीनानाथ ये हो बीतिए रात। आवाइत में हालिए तेवाए नादी या के हो तीर। आवत में हालिए तेवाए नादी या के रे तीर। राहिया में भेटलई ये सेविका अंजी तीरियावा। की राहिया में भेटलई ये सेवा का अंजी हो तीरिवा। ये कोखिया दे वैते ये तेवन भैल एता हो दे। कोखिया दे वैते ये तेवाइन भैल ये हो दे। आओ टाला दुधवाए दीनानाथ गाई इले हो से राई। कहाँ बिलम लो ये दीनानाथ ये हो बीतिए रात। कहाँ बिलम लो ये दीनानाथ ये हो बीती रात। आवत में हालिए तेवाई नादी या के हो तीर। आवत में हालिए तेवाई नादी या के होती। राहिया में भेटलइए सेवा का आंधा राबाई। राहिया में भेटलइए सेवा का आंधा राहो बहुत। आखिया देवते ये तेवाइन भेलई हे तादेर। आखिया देवते ये तेवाइन भेलो हे तादेर। ओटाला दुधवा सुरुजा बाबा गेलो इहो से राई। ओटाला दुधवा ये दीनानाथ गाई इलो से राई। कहाँ बिलम लो ये छठी मैया कैलू हे तादेर।
कहाँ मा बिलमलु ये दीनानाथ भेलै एता दे आवत में हलिए ते वही नदी या के होती आवत में हलिए ते वही नदी या के होती राहिया में भेटलैये सेवा का लांगा होती रियवा किराइया में भेटलैये सेवा का नीरा धन हो खाड़ लांगा हो खाड़ काया देवते ये तेवहीन भेलो एता देर की काया देवते ये तेवही भेल एता देर कहाँ उठला दूधवा ये छठी मैया गेला यो से राय ओटला दूधवा ये छठी मैया गई ले से राय कहाँ माँ बिल हम लोग ये छठी मैया भाई एता दे कहाँ माँ बिल हम लोग ये सूरज बाबा भेलो एता दे राहिया में भेटलैये तेवही नीरा धन हो खाड़ की राहिया में भेटलैये तेवही नीरा धन खाड़। जी बहुत बहुत जय हो छठी मैया की। और अब चलते हैं समापन के लिए। कोमल बहन या ज्योति बहन मंत्रोच्चारण के लिए आ जाएं। कोमल जी बहन भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया वंदे मातरम। और ये अनुभव पटेल भाई लगे हुए हैं अब श्री राम भट्टी श्री राम में हो रखे हैं। जी बहन। जी भैया, चश्मा निकाल दीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। राधे राधे, वंदे मातरम। मुल्का बहन, आनंद भैया, बाकी सभी परिवार आ जाएं। हरि भजन। हेमंत भैया रह गए। हेमंत भैया वंदे मातरम। वंदे एक्टिव हो मातरम। जाइए, एक्टिव हो जाइए, सुस्ती भगाइए। हेमंत भैया एनर्जी बचा के रखते हैं आखिरी के लिए। एकदम सुस्ती में लेटे हुए, इसलिए कह रहे हैं कि एक्टिव हो जाइए। लेटे नहीं है, छत पे बैठे हुए हैं।
जी हरे राम हरे अंदर रूम में कृष्ण। सब सो रहा। हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा जय जय हरे राम हरे राम जय जय राम हरे राम राम जय हरे राम जय जय राम राम जय राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो वृंदावन धाम की लालचू लाडली जू सरकार की सियापति रामचंद्र जी की अपने अपने माता पिता की जय हो तो समृद्ध परिवार है की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड प्रथम है की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को आशा करते हैं सभी को याद होगा 30 नवंबर कहाँ चलना है कहाँ आना है कहाँ पधारना है कहाँ मिलना है 30 नवंबर वंदे मातरम। माफी चाहता हूँ बहन। चले भूले नहीं भाइयों में बहनों, याद रखें 30 नवंबर याद रखें। तारानगर चलो, तारानगर आओ, तारानगर पहुंचो, तारानगर लगाएं चौपाल, मिलो तारानगर मिलो तारानगर। और पधारो तारानगर। कल की चौपाल की रहेगी खास बात, घर में बनाएं 80 रोगों की एक दवा, नहीं 100 रोगों की एक दवा, और माँ बहन बेटियों के लिए खाने की एक ऐसी दवा बनाएं जिससे सभी प्रकार के प्रदर रोग, सभी प्रकार के प्रदर में भी अनेकों प्रकार के प्रदर रोग होते हैं, सफेद रक्त और उसके अलावा उसमें भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अनेकों प्रकार के सब प्रकार के प्रदर रोग को नष्ट करें। और अंड कोषों का बढ़ना, फोतों का बढ़ना करे दूर चंद दिनों में। हाइड्रोसिल की समस्या आपके जानकारी में जिन्हें भी हैं उन्हें आप बता सकते हैं। कल की चौपाल
माताओं के लिए, बहनों के लिए, वृद्धावस्थाओं के लिए, नौजवानों के लिए घर में बनेगी एक ऐसी पकवान, उसकी जानकारी। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग में, रात शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 8 बजे हम सबकी, आप सबकी है क्या है, माँ दीदी क्या बोलती है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो मजा आ गया, मजेदार है तो चौपाल है, चौपाल है तो मजेदार है, मजा है। तो उस चौपाल में जुड़ने के लिए 8 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।